हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आज जो डिस्कस करेंगे वो है मार्कोव चेन के क्वेश्चंस। और मुझे नहीं पता कि इसमें मैं कितने ईयर तक जाऊंगी। ठीक है, क्वेश्चंस जो मैं लेकर आई हूँ वो लेकर आई हूँ दिसंबर 2019 से। पर इस वीडियो में मैं कितने कवर कर पाती हूँ वो अभी मैं आपको नहीं बता पाऊंगी। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चंस 24 क्वेश्चन है। मैक्सिमम क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे आज इस वीडियो में। नहीं होंगे तो ये मैं आपको एज ए पीडीएफ ये क्वेश्चंस मैं आपको दे दूंगी, आप वहां से प्रैक्टिस करके डाउट्स जो होते हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल पे डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, दिसंबर 2025 का है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, कुछ भी नहीं करना था। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन आपके पास क्या कहता है, फटाफट से कवर करने की कोशिश करेंगे जी। थोड़ा सा मैं फास्ट भी बोलूंगी तो ऐसे मतलब मत सोचिएगा कि बहुत जल्दी बोलती है, समझ में नहीं आता है। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट हो सकता है पर आप अपनी अकॉर्डिंग स्पीड कम करके देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस मैक्सिमम कवर करवाने हैं तो थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। लेट एक्सन आपके पास एक कोई भी होमोजेनियस मार्कोव चेन आपको गिवन है, स्टेट आपको ये गिवन है, हैविंग द ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स आपके पास ये गिवन है, ये आपको मैट्रिक्स गिवन। आपसे कहता है कि स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताओ कि इस मार्कोव चेन के स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या तथ्य सही है। कहता है कोई स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट करेगा या यूनिक और यूनिक भी होगा। कहता है ये दो स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन होंगे और कहता है इनफाइनेटली मैनी डिस्ट्रीब्यूशंस स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन होंगे। सबसे पहली बात, जब भी स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन के आपसे पूछता है कि कितने होंगे तो आप कोशिश करो वहां से आप अपनी चेन को चेक करो कि रिड्यूसिबल, इरिड्यूसिबल, पीरियोडिक, अपीरियोडिक, ठीक है, फाइनाइट, इनफाइनाइट, ये आपको बस चेक करने होते हैं। अब देखो, जैसे आप अपनी चेन को देखते हो, मैं यहाँ पे आपको एक बार डायग्राम बना के इसका दिखा देती हूँ। आपके पास जो स्टेट्स हैं वो है 1 2 3 4। आपके पास जो स्टेट 1 2 3 4 है, यहाँ पे 1 2 3 4 है। स्टेट 1 जो है, एक सेकेंड, स्टेट 1 जो आपके पास है वो आपकी 1 के ऊपर पे जा रही है। ठीक है, 3 पे जा रही है और 4 पे जा रही है। 1 3 एंड 4, तो 1 3 एंड 4। ठीक है, जो स्टेट 2 है वो आपकी सिर्फ 2 पे जा रही है और कहीं पे भी नहीं जा रही, तो 2 आपकी सिर्फ 2 पे जा रही है। स्टेट 3 आपकी कहाँ पे जा रही है, 1 पे भी जा रही है, 3 पे जा रही है और 4 पे जा रही है। 1 3 एंड 4 अगेन, 1 3 और 4। और 4 स्टेट भी आपकी 1 3 एंड 4 पे जा रही है, तो 1 3 एंड 4। ये आपके पास है जी। ये आपके पास डायग्राम बनेगा। आपको डायग्राम से देख के सीधा सीधा पता चल रहा है कि आपकी दो क्लासेस के अंदर बट रही है। जो 1 है और 4 है और 3 है, ये आपस में कम्युनिकेट कर रही है क्योंकि आने का जाने का रास्ता दोनों में है। तो क्लास ऑफ 1, क्लास ऑफ 2 3 और क्लास ऑफ 4 सबके सेम है, यानी आपके पास ये 1 3 4 आ रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात, क्लास ऑफ 2 में सिर्फ 2 आ रहा है। इसका मतलब आपके पास ये दो कम्युनिकेटिंग क्लासेस में बट गया है, 1 3 4 एंड 2। ये आपके पास दो कम्युनिकेटिंग क्लास है, मतलब चेन आपके पास हो गई रिड्यूसिबल। जब भी आपके पास चेन रिड्यूसिबल होती है, फाइनाइट चेन होती है, आपको ये चेक करना है कि फाइनाइट हो गई, रिड्यूसिबल हो गई, साथ में यहाँ पे आपके पास जो हर कम्युनिकेटिंग क्लास निकल कर आ रही है वो अगर उनमें से एग्जैक्टली एक आपके पास क्लोज्ड क्लास है, ठीक है, तब तो आपके पास यूनिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये मैंने आपको क्लास में करवाया था। ठीक है, मार्कोव चेन का जब कोर्स करवाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके पास एग्जैक्टली एक क्लोज्ड कम्युनिकेटिंग क्लास रहती है तो आपके पास यूनिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और जब भी आपके पास मल्टीपल, मतलब एक से ज्यादा अगर क्लोज्ड क्लासेस आपको देखने मिलती हैं तो उस केस में आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन इनफाइनाइट होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा, यहाँ पे अगर आप इसको बात करें कि जो आपकी 1 3 4 आ रही है और जो 2 आ रही है, क्या ये आपके पास क्लोज्ड क्लासेस हैं? इनमें से एक हो या दोनों हो, ऐसा है क्या? तो देखो यहाँ पे 1 3 4 को जब आप देखो, सबसे पहले क्लोज्ड क्लास का मतलब समझ लो। क्लोज्ड क्लास का मतलब होता है कि जैसे आपको मैंने ये स्टेट बना के दे दी, तो यहाँ पे जैसे मैं आपको बोल रही हूँ 1 3 4, तो ये 1 3 और 4, इनके अलावा ये जो तीन स्टेट्स हैं, इनके अलावा मतलब ऐसा हो गया कि इसके और इसके घर में लड़ाई हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे इस घर का कोई भी मेंबर इससे कोई कॉन्टेक्ट नहीं रखेगा। ठीक है, दूसरी बात, ये भी इससे कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं रखेंगे। अब कॉन्टेक्ट का मतलब है कि एक भी पाथ आपको आने जाने का नहीं मिलना चाहिए। मतलब ये अपने घर में खुश, वो अपने घर में खुश, इनका इससे कोई नाता नहीं, इनका इससे कोई नाता नहीं। इसका मतलब ये आपके पास क्लोज्ड है और ये भी आपके पास क्लोज्ड है।
अगर आपके पास ऐसा होता है तो क्लोज्ड क्लासेस होती है, अगर ऐसा नहीं होता है, अगर लेन देन है, घर में एक इस जने की लड़ाई हो रखी है 2 से, लेकिन फिर भी 1 और 4 उसके चिपे जा रहे हैं, चिपे जा रहे हैं इन द सेंस के 1 से 2 पे जाने का रास्ता है या 2 से 1 पे जाने का रास्ता है, ठीक है, तो वो अगर है तो क्लोज्ड नहीं है, वो आपका क्लोज्ड नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पे अब आप ऑब्जर्व अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो देखिए यहाँ से आपके पास 1, 3 और 4 आपस में खुश हैं, ठीक है, इनकी खुशी को नजर ना लगे, तो इन्होंने यहाँ पे 2 से कोई लेना देना नहीं रखा है, इसी वजह से 2 आपकी एक अकेली है, तो 2 अकेला जो भी है वो है तो अपने घर में खुश, है तो क्लोज। यहाँ पे ये भी क्लोज है क्योंकि उनसे लेना देना नहीं है, भैया हम सारे सदस्य एक है, एकता में बल है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होगा, ये आपकी क्लोज्ड हो गई, ये भी आपकी क्लोज्ड हो गई, तो दोनों की दोनों क्लोज्ड हो गई। जैसे मैंने बताया मल्टीपल क्लोज्ड क्लासेस आपको दिख गई, रिड्यूसिबल का केस दिख गया, फाइनाइट का केस दिख गया, इसका मतलब पक्का इनफाइनाइट स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन होंगे। इसने जो पूछा है वो स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में ही पूछा है। पहला कहता है कि कोई नहीं होगा, गलत, फिर कहता है यूनिक होगा, गलत, फिर कहता है 2 ही होंगे, गलत, फिर कहता है इनफाइनाइट होंगे, सही, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे, अगला देखें, बिल्कुल आसान, कहता है सपोज द ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स आपको गिवन है 1 2 3 4, ये आपको पी गिवन है, यहाँ पे आपको कहता है स्टेट 2 इज अ पॉजिटिव रिकरेंट, करेक्ट है, स्टेट 2 आपके पास पॉजिटिव रिकरेंट होगी, मीन रिकरेंस टाइम जो है स्टेट 1 का वो 7/4 होगा, 4 स्टेट ट्रांजिएंट होगी, या थर्ड स्टेट जो है वो आपकी अपीरियोडिक एंड एर्गोडिक होगी। एर्गोडिक का मतलब है कि आपके पास पॉजिटिव रिकरेंट प्लस में अपीरियोडिक, ठीक है। देखो यहाँ पे एक चीज देखो कि अगर आप इसकी बात करते हो कि यहाँ पे आपको सबसे पहले मैं स्टेट 2 के पॉजिटिव रिकरेंट की बात करती हूँ, तो उसके लिए मैं एक बार इसका डायग्राम बना लेती हूँ, क्योंकि मैं डायग्राम बनाने से मेरे को थोड़ा सा आसान लगता है, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है डायग्राम से बहुत सारी चीजें देखी जा सकती है जो जो आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यहाँ से देखो 1 से आपके पास ये 1 2 3 4 है, ये आपका 1 2 3 4 है, यहाँ पे 1 से 1 पे जाने का रास्ता है, बिल्कुल है, ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी मैं हाथों हाथ लिखती जा रही हूँ 1/4। 1 से 2 पे जाने का रास्ता है, बिल्कुल है, इसकी प्रोबेबिलिटी है 3/4, ठीक है। 2 से सिर्फ 1 पे जाने का रास्ता है जिसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास 1 है। फिर आपके पास 3 से 1 पे भी जा रहे हो और 3 पे जा रहे हो, 3 से 1 पे जा रहे हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/8 है, और 3 से 3 पे जा रहे हो उसकी प्रोबेबिलिटी 7/8 है। 4 से आप 3 पे जा रहे हो और 4 पे जा रहे हो, 4 से आप 3 पे जा रहे हो तो 4 से आप गए 3 पे, भैया लो 3 पे गए, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/9 है, और 4 से आप 4 पे जा रहे हो उसकी प्रोबेबिलिटी आपको मिलेगी 8/9। ये आपके पास दिया हुआ है। अब एक चीज देखो, आपसे पूछ रहा है कि स्टेट 2 क्या होगी, पॉजिटिव रिकरेंट होगी क्या। सबसे पहले स्टेट को पॉजिटिव रिकरेंट होने के लिए रिकरेंट होना जरूरी है, अगर रिकरेंट नहीं है तो वो पॉजिटिव रिकरेंट की बात ही नहीं कर सकते। रिकरेंट कब होती है, जब 2 से अगर कोई पाथ निकल रहा है तो वो हर स्टेट से होके आने वाले पाथ से होकर 2 पर आना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे देखो 2 से एक पाथ निकल गया है 1, अगर आप देखो यहाँ से तो 1 से और कोई पाथ नहीं है, सिर्फ एक ये लूप ले सकता है, ठीक है, लूप लेके वापस अपने घर में आके वापस ये 2 पे जा सकता है, और कोई 1 के पास रास्ता भी नहीं है कि भैया ऐसा कर दे कि इधर से हम 2 से ले भी लिया चीजें और दूसरे को सप्लाई कर दिया, लेकिन 2 को रिटर्न नहीं करी। अगर ऐसा होता है तब तो भैया आपके पास वो रिकरेंट नहीं होती है, ठीक है। रिकरेंट का मतलब है कि आपके पास अगर है, आपने 2 से कोई चीज लिया तो आपको रिटर्न करनी पड़ेगी, चाहे आप दूसरे को ये चीज नहीं दे सकते। अगर दूसरे को दे रहे हो तो दूसरे से वापस लेकर आपको देनी पड़ेगी, ठीक है, ये इनका रूल होता है। तो यहाँ पे आपने 2 से चीज ली, ठीक है, 1 ने ले ली, अब 1 की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो किसी और को अगर वो चीज दे रहा है तो वो वापस 2 को उसके जानी चाहिए कैसे ना कैसे, लेकिन 1 किसी और को दे ही नहीं रहा है, होशियार बच्चा है, इसका मतलब 1 सिर्फ 2 को ही देगा, वापस दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है, तो इसका मतलब 2 आपके पास रिकरेंट है, रिकरेंट है तो पॉजिटिव रिकरेंट की बात कर सकते हैं। पॉजिटिव रिकरेंट की बात जब हम करते हैं तब वहां पे बात आ जाती है किसकी, एक्सपेक्टेड मीन टाइम की, एक्सपेक्टेड टाइम की, ठीक है, तो मीन रिकरेंस टाइम भी बोल देते हैं इसको, ठीक है, एक्सपेक्टेड मीन टाइम भी बोल देते हैं। तो यहाँ पे आपके पास मीन रिकरेंस टाइम को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, आप रिप्रेजेंट करते हो जी इससे, ये आपके पास क्या होता है, ये आपके पास होता है जी, ठीक है, वेयर यहाँ पे एन आपके पास होता है क्या, एन आप सॉरी एन नहीं, ये जो एफ जे जे होता है ये आपके पास क्या होता है, ये आपके पास भैया होता है क्या, ये आपके पास होता है फर्स्ट विजिट प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ये आपके पास होता है फर्स्ट विजिट प्रोबेबिलिटी। अगर इसकी बात करें फर्स्ट विजिट प्रोबेबिलिटी की, फर्स्ट विजिट प्रोबेबिलिटी एक बार आपके पास स्टेट में आ गया, घुस गया, तो वापस वो बाहर नहीं जाने देगा उसको,
अगर आप एक बार अपने स्टेट पे आ गए तो वो फर्स्ट विजिट प्रोबेबिलिटी कहलाएगी, चाहे आप एक स्टेप पे आए हो, चाहे आप 2 स्टेप पे आए हो, चाहे आप तीसरे स्टेप पे आए हो, ठीक है। आप उससे बाहर दोबारा से नहीं जा सकते। तो ये आपके पास फर्स्ट विजिट प्रोबेबिलिटी होती है, ये आपका मीन रिकरेंस टाइम होता है। कहता है अगर ये किसी का फाइनाइट आ जाता है तो वो आपकी पॉजिटिव रिकरेंट होती है, और ये अगर इनफाइनाइट आ जाता है तो आपकी नल रिकरेंट होती है। हमें यहाँ पे चेक करना है कि फाइनाइट आ रहा है या इनफाइनाइट आ रहा है, तभी तो हम पता लगा पाएंगे कि ये रिकरेंट है या नल रिकरेंट है। दूसरी बात यहाँ पे एक चीज और होती है कि आपके पास कोई भी, जैसे आपके पास अपरियोडिक है, ठीक है, अगर आपके पास अपरियोडिक प्लस में इरिड्यूसिबल अगर है तो उसकी सारी स्टेट्स ना कैसी होती है, एक चीज और मैं बता देती हूँ यहाँ पे। ये कहता है अगर आपकी चेन है वो अगर आपकी फाइनाइट है प्लस में इरिड्यूसिबल है, अगर आपकी चेन फाइनाइट है प्लस में इरिड्यूसिबल है तो उसकी सारी की सारी जो स्टेट्स आती हैं वो आपकी पॉजिटिव रिकरेंट आती है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अगर मैं बात करूं फाइनाइट और इरिड्यूसिबल मुझे दिख रही है क्या, इसको चेक कर लेते हैं। फाइनाइट फाइनाइट तो है, क्या इरिड्यूसिबल है? इरिड्यूसिबल के लिए चेक करना पड़ेगा। अगर इरिड्यूसिबल नहीं हुई तो फिर हमें रूल से जाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से आपके पास जो आपके पास इरिड्यूसिबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो क्लास ऑफ 1 में आपके पास क्या आएगा, 1 आएगा एंड 2 आएगा। क्लास ऑफ 3 में आपके पास क्या आएगा, सिर्फ 3 आएगा क्योंकि 3 किसी के साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहा है। क्लास ऑफ 4 में सिर्फ 4 आएगा। आपके पास ये रिड्यूसिबल हो गई जी, ठीक है, इरिड्यूसिबल तो नहीं रही है, इसका मतलब हम उससे तो नहीं जज कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम अच्छा होगा कि कैलकुलेट कर लें, है ना। कैलकुलेशन में ज्यादा डिफिकल्टी नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको सीरीज जो बनेगी उसको चेक करना है कि उसका सम फाइनाइट होगा, मतलब वो आपकी कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट, बस इतना। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट विजिट प्रोबेबिलिटी हमें किसके लिए चाहिए, हमें चाहिए 2 के लिए। पहले मैं बात करती हूँ 1 स्टेप के लिए। 1 स्टेप पे क्या 2 पे पहुंच रहे हो क्या, लूप नहीं है, लूप नहीं है इसका मतलब 1 स्टेप पे आप कभी भी नहीं पहुंचोगे। 2 स्टेप पे पहुंच रहे हो क्या, बिल्कुल पहुंच रहे हो। 2 से 1 पे आओ, 1 से वापस से 2 पे जाओ, यानी 1 × में 3/4, है ना, ये आपके पास 3/4 आ गई। क्या आप 3 स्टेप पे जा पा रहे हो, बिल्कुल जा पा रहे हो। पहले 1 से आप किस पे, पहले 2 से 1 पे आए 1, फिर आपने एक लूप ले लिया 1 के ऊपर तो 1/4, फिर आपने 1 से 1 पे 1 से 2 पे चले गए तो 3/4, तो ये आपको मिला क्या 1/4 × में 3/4। अगेन आप यहाँ पे क्या करोगे, आप 4 स्टेप पे क्या आ पा रहे हो क्या, बिल्कुल आ पा रहे हो। अब देखो आपको 4 स्टेप जो है वो सारे कलेक्ट करने हैं, क्योंकि अभी मेरे पास सिर्फ 1 से 2 पे ही पहुंच रहा है, 1 और कहीं पे जा नहीं रहा है, इसीलिए मैं 1 से 2 में ही घूम रही हूँ सिर्फ, ठीक है। अब देखो आपको यहाँ पे 2 से 1 पे आए, ठीक है, 2 से 1 पे आने का। अब देखो यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं, जैसे फर्स्ट विजिट प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पे और कोई पाथ बन नहीं रहा, जैसे मान लो ये बनता ये बनता ये बनता तो आपको वो इकट्ठे भी करने पड़ते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं बन रहा है, सिर्फ आप 1 के थ्रू ही आ सकते हो, जहां पे भी 2 पे आ सकते हो। तो इसका मतलब 2 के लिए आपको फिर वापस 1 पे लूप ले लो, तो 1/4 × 1/4 फिर 3/4, तो ये आपके पास आ गया 1/4 का स्क्वायर इंटू में 3/4, ये आपके पास आ गया, ठीक है। अगेन इस तरीके से चलता जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या चाहिए, आपको तो चाहिए μ22 क्या होता है, μ22 होएगा समेशन NFJJN। ये आपका फाइनाइट अगर आ गया तो बात बन जाएगी। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जैसे आपने n को 1 पुट किया, n को 1 पुट करोगे तो 0 मिलेगा, n को 2 पुट करोगे तो आपको मिलेगा 3/4, n को 3 पुट करोगे तो आपको मिलेगा 1/4 × में 3/4, n को 4 पुट करोगे तो आपको मिलेगा 1/4 स्क्वायर × में 3/4 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से चलता जाएगा। यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए 3/4, अंदर बचेगा 2, प्लस में यहाँ से आपने 3/4 कॉमन लिया, अंदर बचेगा 3 × में 1/4, यहाँ से आपने 3/4 कॉमन लिया, अंदर बचेगा 4 × में 1/4 स्क्वायर एंड सो ऑन टू। आप क्या कर सकते हो, इसको 3/4 एज इट इज रखो, ठीक है। यहाँ से मैं क्या करती हूँ, मुझे यहाँ पे अगर इसके नीचे 4 स्क्वायर मिल जाए, 4 क्यूब मिल जाए, 4 की पावर 4 मिल जाए तो बात बन जाए, मतलब एक तरीके से n की फॉर्म में सब कुछ कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पे मैंने इसको 4 स्क्वायर से मल्टीप्लाई एंड 4 स्क्वायर से डिवाइड करवा दिया ऑल ओवर, तो ये आपके पास ऐसा बन गया, ये आपके पास ऐसा बन गया, ठीक है, एंड सो ऑन टू। अब ये आपके पास बन गई, ये तो आपकी कैंसिल होके 12 बन गई। अंदर जो समेशन बचता है, इनफाइनाइट सीरीज जो बनती है वो बनती है n1 से लेके इन्फिनिटी। यहाँ पे आपका आ जाएगा n2 से ले लो, 2n डिवाइडेड बाय में 4 स्क्वायर या सॉरी 4 की पावर n, ये आपके पास बनेगी। और आपको पता है बाय रेशियो टेस्ट दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट, अगर कन्वर्जेंट है तो इसका सम हमेशा फाइनाइट मिलेगा, दैट मीन्स कि आपको ये हमेशा फाइनाइट मिलेगी। अगर फाइनाइट मिलेगी तो आपके पास μ22 फाइनाइट होगी, दिस मीन्स के आपके पास वो कैसे हो गए,
वो आपके पास पॉजिटिव रिकरेंट हो गया है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। अगला कहता है कि मीन रिकरेंस टाइम, क्या आपका 1 का मीन रिकरेंस टाइम 7/4 होगा क्या? आपका क्या 1 का मीन रिकरेंस टाइम, सेम तरीके से आपको 1 के मीन रिकरेंस टाइम को कैलकुलेट करना है। हमने ये मीन रिकरेंस टाइम ही तो कैलकुलेट किया है, मीन रिकरेंस टाइम ही तो बताता है पॉजिटिव रिकरेंट है या नहीं है। तो उसका क्या 7/4 आएगा क्या, वो हमसे ये पूछ रहा है। तो उसके लिए क्या करोगे, देखो आपको μ11 निकालना है। अगेन समेशन NF11 n समेशन आएगा, ठीक है, n1 से लेके इन्फिनिटी। अब देखो यहाँ से आपके पास आपको μ11 चाहिए। सबसे पहले मैं फर्स्ट विजिट प्रोबेबिलिटी निकालती हूँ 1 के लिए, 1 स्टेप के लिए। अब देखो 1 स्टेप में आप एक बार लूप ले लिए, 1 स्टेप में तो लूप ही आएगा, तो ये आपका 1/4 आ गया। जब आप 2 स्टेप पे काम करेंगे तो 2 स्टेप में आप 1 से पहले 2 पे जा सकते हो, 2 से वापस 1 पे आ सकते हो, बस और कोई चारा नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ से आपको 1 से गए 2 पे, ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 3/4, फिर आप वापस 2 से 1 पे आए तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1, तो ये आपको मिली 3/4, ठीक है। यहाँ से अगर मैं बात करूँ थर्ड स्टेप के लिए, तो F11 थर्ड स्टेप के लिए अगर बात करूँ, 3 स्टेप में वो कभी भी नहीं आएगा। एक चीज देखना यहाँ पे, फर्स्ट विजिट प्रोबेबिलिटी का मतलब यही होता है, जैसे आपका ये 1 से 2 है, आप ऐसे चले गए, ऐसे चले गए और ऐसे आपके पास, और 1 से देखो निकलने वाला कोई पाथ नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिया है, सिर्फ आपको इसी से एक्सप्लेन कर रही हूँ। यहाँ पे एक चीज देखो कि जैसे आप 3 स्टेप की अगर बात करो, तो आपको मैंने क्या बताया, फर्स्ट विजिट प्रोबेबिलिटी में आप कभी भी आप एक बार लूप ले लिया, ठीक है, चल जाएगा। आप अपने घर में घुस के लूप नहीं ले सकते, या फिर लूप लेके किसी और घर में नहीं जा सकते। अगर आप सोचो कि हम लूप लेके 2 पे जाके वापस 1 पे आ जाए, 3 स्टेप मिल जाएंगे, नहीं कर सकते। फर्स्ट विजिट प्रोबेबिलिटी का मतलब यही है, एक बार आ गए तो आ गए। आपने लूप लेके एक बार अपने घर में आ गए, आपको एक कमरे में बंद कर देंगे, नहीं निकलने देंगे बाहर घर से, ठीक है। तो यहाँ पे आप फेल हो गए। दूसरी बात, आप एक बार अपना 2 के पास चले गए, वापस 1 आ गए, तो इसका मतलब आप वापस अपने घर में नहीं घूम सकते। आपको 1 से 2 पे गए, 2 से वापस 1 पे आए, 1 पे जो आ रहे हो ना, वो सीधे आप अपने कमरे में आ रहे हो, आप पूरे घर पे भी नहीं घूम सकते। तो इसका मतलब ये होती है फर्स्ट विजिट प्रोबेबिलिटी, एक बार आ गए तो आ गए। तो यहाँ पे आपका 3 स्टेप में कभी भी आप 1 पे नहीं आ पाओगे, इसका मतलब 0 आएगा। सेम तरीके से 4 स्टेप पे भी नहीं आ पाओगे, क्योंकि 4 स्टेप पे आने के लिए आपको 1 से पहले 2 पे आना पड़ेगा, फिर 2 से 1 पे, फिर वापस इस पे, फिर वापस इस पे। लेकिन फर्स्ट विजिट प्रोबेबिलिटी तो ये नहीं होती है, इसका मतलब यहाँ पे ये फिर 0, सारे के सारे 0 आ जाएंगे आगे वाले। तो जो समेशन निकल कर आएगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, 1/4 प्लस में 1/4 और प्लस में 2, क्योंकि हम समेशन ऐसे निकाल रहे हैं ना, ठीक है, हम समेशन ऐसे निकाल रहे हैं। तो हमने n को 1 रखा तो ये आया, n को 2 रखेंगे तो ये आएगा 3/4, और बाकी सब आगे के 0 आ रहे हैं तो उनको मैंने 0 रख दिया, तो ये आपके पास बना 1/4 प्लस में 6/4, दैट इज 7/4। तो बिल्कुल आपके पास ये 7/4 आ रही है, 7/4 आ रही है, इसका मतलब ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। तो इसका मतलब आपके पास ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। आपसे कहते हैं फोर्थ स्टेट ट्रांजिएंट होगी क्या? ट्रांजिएंट का मतलब है एक बार आप अपनी स्टेट से चले गए और वापस लौटने का कोई रास्ता ना मिले, ठीक है, तो वो आपके पास ट्रांजिएंट होती है। आप जैसे मान लीजिए ये आप गए यहाँ पे 3 पे चले तो गए, लेकिन 3 से लौट के आने का कोई रास्ता ही नहीं है ना। अब मैं बोलूँ 3 से मत आ, तू कहीं और स्टेट से तो आ, दूसरी स्टेट से तो घूम के आ, मत आ तू 3 से, तो 1 पे जाके, तो 1 पे जाके तो वापस मेरे पास 4 पे आ जा। नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, इसका मतलब आपके पास ये ट्रांजिएंट है। तो आपका थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। कहते हैं जो तीसरी जो स्टेट है वो आपके पास अपीरियोडिक एंड एर्गोडिक है क्या? एर्गोडिक का मतलब सीधा एक बार पॉजिटिव रिकरेंट चेक कर लो, ठीक है। एर्गोडिक का मतलब क्या होता है ये आपको मैंने बताया हुआ है। एर्गोडिक का मतलब होता है कि आपके पास पॉजिटिव रिकरेंट प्लस में अपीरियोडिक हो, ठीक है, ये आपके पास एर्गोडिक कहलाती है। जैसे आपने पॉजिटिव रिकरेंट देखा, अभी आप देखो थर्ड स्टेट को बोल रहा है पॉजिटिव रिकरेंट। रिकरेंट अगर आ गया तो इसका मतलब रिकरेंट हो तो सही, पहले पॉजिटिव रिकरेंट होने के लिए रिकरेंट तो होना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे थर्ड से भी निकल के भाग गया 1 के पास, और 1 से वापस दिया नहीं। 1 ने मतलब ले लिया और दिया नहीं। 1 लेना जानता है, देना नहीं जानता। देना सिर्फ 2 को जानता है, 3 को उसने वापस नहीं दिया, तो उसने नहीं दिया, तो इसका मतलब थर्ड स्टेट कैसी रह गई, नल रिकरेंट, रिकरेंट ही नहीं रही। जब रिकरेंट ही नहीं रहेगी तो हम पॉजिटिव रिकरेंट की बात कैसे कर लेंगे? तो फोर्थ स्टेटमेंट आपके पास हो गई गलत। चलते हैं नेक्स्ट पे। ये दोनों क्वेश्चन आपके दिसंबर 2025 के थे। ये देखिए जून 2025 का आया है। मार्कोव चेन आपको गिवन है, स्टेट स्पेस आपको ये गिवन है, कह रहे ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स आपको ये गिवन है। आपसे कहता है कि स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन ये होगा क्या? स्टेट 5 एब्जॉर्बिंग एंड रिकरेंट होगी क्या? सारी की सारी स्टेट्स अपीरियोडिक होंगी क्या? या फिर आपके पास जो लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी निकल कर आ रही है स्टेट 5 की, क्या आपके पास वो 1 होगी क्या? तो उसके लिए क्या करोगे,
एक चीज देखो, यहाँ से जैसे ही आपने इसको चेक किया, आप पाओगे कि आपका जो डायग्राम है, चलो मैं डायग्राम से समझा देती हूँ। 1 2 3 4 5, ये आपके पास डायग्राम है। आपके पास जो स्टेट 1 है, यहाँ पे भी मैं लिख लेती हूँ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 1 आपका 1 पे नहीं जा रहा, 2 और 3 पे जा रहा है। तो 1 आपका जा रहा है भैया 2 पे और गया 3 पे, ठीक है। यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटीज दी हुई है वो दी हुई है 1/2 1/2, ठीक है। आपके पास जो 2 है वो 3 पे जा रहा है ओनली, तो 2 आपका ओनली 3 पे जा रहा है, दैट इज प्रोबेबिलिटीज 1। 3 आपका जा रहा है 2 पे, 4 पे एंड 5 पे। 3 आपका जा रहा है 2 पे, 4 पे और 5 पे। प्रोबेबिलिटीज आपको गिवन है 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3। 4 आपका जा रहा है सिर्फ 1 पे, 4 आपका जा रहा है सिर्फ 1 पे। मैंने इसको घुमा के 1 पे भेज दिया, आप बीच में से भी भेज सकते हो, ठीक है। ऐसा कोई वो नहीं है कि आप बीच में से नहीं भेज सकते। और 5 आपका सिर्फ 5 पे जा रहा है, ये आपके पास थी। अब एक चीज देखिएगा, आपसे पूछ रहा है कि स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन को एक बार मैं छोड़ती हूँ, सबसे पहले मैं चलती हूँ सेकंड अपने ऑप्शन पे कि स्टेट 5 एब्जॉर्बिंग है क्या एंड रिकरेंट है। आपको मैंने एक नोट्स में एक चीज लिखाई थी कि जब भी कोई स्टेट एब्जॉर्बिंग होगी तो पक्का रिकरेंट होगी, ठीक है। मतलब अगर एब्जॉर्बिंग है तो दिस इंप्लाइज रिकरेंट। अभी यहाँ पे हमें एब्जॉर्बिंग के लिए चेक कर लेते हैं। एब्जॉर्बिंग का मतलब होता है लेना जानता है, देना नहीं जानता, ठीक है। मतलब सिर्फ उसको लेने से मतलब है, जब उसके देने का टाइम आता है तब वो फुर्र हो जाता है। अब उसने ले लिया लेकिन किसी को दिया नहीं, 3 से ले लिया लेकिन उसको वापस नहीं लौटाया, इसका मतलब ये आपकी एब्जॉर्बिंग स्टेट है, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास ये एब्जॉर्बिंग स्टेट है। हाँ, यहाँ पे अगर ऐसा होता कि जैसे मान लो ये दे देता, या फिर ऐसे किसी दूसरे स्टेट के साथ ये मान लो लेन देन कर ले, जैसे मान लो 2 के साथ अगर लेन देन कर लिया, तो अब ये एब्जॉर्बिंग स्टेट नहीं होगी, क्योंकि ये देना जान रहा है। 2 कोई दे रहा हो, दे तो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके एब्जॉर्बिंग स्टेट ये तब है क्योंकि आपका ये 3 से लेकर इसने रख लिया और सिर्फ 3 से ही इसने लिया है, तो इसी वजह से यहाँ पे आपको और उसको ही नहीं दिया, तो इसका मतलब ये आपकी एब्जॉर्बिंग है। एब्जॉर्बिंग है तो रिकरेंट पक्का होगी, ठीक है। सारी के सारी स्टेट्स क्या अपरियोडिक है। अपरियोडिक का मतलब क्या, सबका जो पीरियड आ रहा है वो 1 आ रहा है क्या। देखो 1 की अगर मैं बात करूं तो 1 से अगर आपको 1 पे लौट के आना है वापस, 1 से अगर आपको 1 पे लौट के आना है वापस, तो आप कितने स्टेप्स में आ सकते हो, कैसे आ सकते हो। देखो सबसे पहले आप 1 से 2 पे जा सकते हो, 2 से आप 3 पे जा सकते हो, 3 से आप वापस 3 से आप और कहाँ पे जा सकते हो, 3 से आप 4 पे जा सकते हो भैया, और 4 से आप 1 पे आ सकते हो। 4 स्टेप हो गए। क्या 1 स्टेप पे 1 पे आया जा सकता है, नहीं आया जा सकता। क्या 2 स्टेप्स में आया जा सकता है, क्या 2 स्टेप्स में आया जा सकता है, बताओ। नहीं। क्या 3 स्टेप्स में आया जा सकता है, 3 स्टेप्स में आया जा सकता है। देखना एक बार, यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ। 1, ठीक है, फिर आप किस पे गए, आप गए 4 पे, 2, और फिर आप गए 1 पे, 3। इसका मतलब 3 स्टेप पे भी आप आ पा रहे हो। मुझे आगे वाले से कोई मतलब नहीं है, मेरा यहीं पे जीसीडी 1 निकल गया, आगे वालों के साथ और जीसीडी 1 निकल जाएगा, है ना। चलो तो इसका पीरियड तो 1 आ गया। हम क्लास निकाल ले एक बार, है ना। क्या पता 1 के साथ जो जो कर रहे हो कम्युनिकेट, वो उनकी पीरियड सेम आएंगे। तो क्लास ऑफ 1 निकाल लेते सबसे पहले। 1 किस किस के साथ कम्युनिकेट कर रहा है भैया, 1 कर रहा है 3 से वापस लौट के आने का रास्ता है, बिल्कुल है, तो 3 के साथ भी कर रहा है। 2 के साथ कर रहा है क्या, 2 के साथ कर रहा है क्या, देखो 2 से गया 2 पे गया, 2 से क्या वापस रिटर्न होने का पाथ है, बिल्कुल है। कैसे है देखो, आप यहाँ पे गए 1 से 2 पे, 2 से आप गए 3 पे, 3 से आप गए 4 पे, 4 से आप आए 1 पे। इनडायरेक्टली आ तो 2 से ही रहा है ना, चाहे किसी के थ्रू ही आ रहा हो, तो बिल्कुल 2 के साथ भी कम्युनिकेट कर रहा है, 4 के साथ भी कर रहा है, क्योंकि 4 तो खैर है ही। 5 के साथ नहीं कर रहा क्योंकि 5 तो वैसे भी एब्जॉर्बिंग स्टेट है। इसका मतलब इन सबका पीरियड 1 आएगा, इन सबका पीरियड 1 आएगा, है ना। तो ये तो आपके पास आ गया। दूसरी बात, जो आपके पास क्लास ऑफ 5 की अगर मैं बात करूं, क्लास ऑफ 5 नहीं, पीरियड ऑफ 1 की बात, 5 की बात करूं, तो उसमें आप 5 पे कितने स्टेप पे आ पा रहे हो वापस, सिर्फ एक स्टेप, दैट इज लूप। तो ये आपके पास सिर्फ एक आ रहा है, तो ये आपके वो एक मिल जाएगा। तो सारे स्टेट्स का पीरियड 1 है, इसका मतलब ये आपके पास कैसी है, अपरियोडिक है। तो ऑल स्टेट्स आर अपरियोडिक, तो इसका मतलब थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है एकदम, ठीक है। आपसे पूछ रहा है स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन, चलो आप देख लेते हैं। स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन ये होगा क्या, सबसे पहली बात, स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन होने के लिए आपका पाई पे इक्वल टू पाई, वेयर पाई इज द स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि आपका रो वेक्टर होता है एक तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे क्या कहता है, साथ में यहाँ पे एक और कंडीशन होती है कि जो भी आपके पास पाई आई आते हैं उनका जो समीशन होता है वो आपका ऑलवेज 1 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, जो मैट्रिक्स आपको दी हुई है वो 5x5 ऑर्डर की दी हुई है, इसका मतलब पाई 1 प्लस में पाई 2 प्लस में पाई 3 प्लस में पाई 4 प्लस में पाई 5 शुड बी 1,
ये आपके पास एक तो 1 होना चाहिए। दूसरी चीज पाई 1, पाई 2, पाई 3, पाई 4, पाई 5, इसको जब आप मल्टीप्लाई करवाओगे अपनी पी मैट्रिक्स से तो वो आपके पास यही आनी चाहिए वापस से। ठीक है, ये आपके पास वापस से यही रो वेक्टर आपको देखने मिलना चाहिए। अब आप इसको सीधा सीधा जब मल्टीप्लाई करवाओगे तो आप देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये ऑलवेज 0, ये 0 0 0 यहाँ पे आपको 1 मिल जाएगा। तो आप करवा के देख लेना इसको कैसे, मैं आपको बता देती हूँ। आपने रखा 0 0 0 0 1, आपकी जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स जो है उसमें आप देख लो यहाँ पे जो भी एंट्री हो मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ इस वाली एंट्री से मतलब है ना। और ये वाली एंट्री मेरे पास ऐसी है। इसको जब आप मल्टीप्लाई करवाओगे इससे करवाओगे 0 आएगा, क्योंकि लास्ट वाला एलिमेंट 0 है, लास्ट वाला एलिमेंट 0 है, लास्ट वाला जिससे मल्टीप्लाई करवाना है वही 0 है, ये मल्टीप्लाई करवा के 0 है, ये 1 है, तो ये आपको यही मिल जाएगा वापस से। अगर यही मिल गया तो पाई पी आपके पास पी के इक्वल आ गया, दैट इज सेटिस्फाइड। साथ में आपकी ये वाली कंडीशन भी फुलफिल हो रही है, क्योंकि सब सम करोगे सबका तो 1 ही आएगा। इसका मतलब ये आपके पास स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, बिल्कुल होगा, करेक्ट कर दो। ठीक है, दूसरी बात आपसे क्या कहते हैं कि जो आपकी P5 मतलब जो लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी है वो आपके पास क्या 1 है क्या। तो यहाँ पे एक चीज होती है कि आपके पास लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी अगर आप 1 देखना चाहते हो तो या तो आप यहाँ पे देखो मैट्रिक्स को आप जितनी बार भी मल्टीप्लाई करवाओगे इससे देख लो, इस मैट्रिक्स को आप अगर स्क्वायर भी कर दोगे मेरा इस वाली एंट्री पे कोई फर्क नहीं पड़ना, ये ऑलवेज आपके पास ऐसी रहनी है हमेशा, इस वाली एंट्री पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप इसको कितना भी मल्टीप्लाई करवा लो ये आपके पास हमेशा एंट्री सेम रहेगी। तो इसका मतलब यहाँ पे आप n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे करवा लोगे तो ये वाली एंट्री पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 से 5 पे आने की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 रहेगी, 10 स्टेप्स पे भी 1 रहेगी, तो उसकी लिमिट भी तो 1 आ जाएगी। एक तरीके से कॉन्स्टेंट नहीं बन गई क्या, ये एक तरीके से कॉन्स्टेंट सीक्वेंस का काम कर जाएगी, तो ये आपको फिर 1 मिल जाएगी, तो ये भी आपके पास करेक्ट है। ठीक है, तो इसके ऑल 4 आपके पास ऑप्शंस सारे के सारे करेक्ट हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। चलिए इसको देखिएगा, आपके पास कहता है कि CSIR नेट दिसंबर 2024 आसाम का है। कहता है कि मार्कोव चेन आपके पास आपको ये स्टेट गिवन है, आपके पास पूछता है कि भैया आप जो आपके जो स्टेट स्पेस है वो आपके पास क्या पार्टीशन किया जा सकता है उसका इक्विवेलेंस क्लासेस में, ऐसे आपसे पूछता है। ठीक है, मतलब एग्जैक्टली दो इक्विवेलेंस क्लासेस आएंगे क्या, फिर आपसे कहता है 0 2 रिकरेंट होगी क्या, 1 और 3 रिकरेंट होगी क्या, 4 ट्रांजिएंट होगी क्या। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे सबसे पहले लिखो 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 लिखा। अब उसके बाद क्या करोगे, डायग्राम, है ना। तो 0 1 2 3 4, 0 से 0 पे जाने की प्रोबेबिलिटी है, बिल्कुल है। 0 से 1 पे जाने की है, बिल्कुल है। 0 से 2 पे भी जा रहे हैं, बिल्कुल है, ये लो। फिर उसके बाद 1 आपका 1 पे जा रहा है और 3 पे जा रहा है, 1 आपका 1 पे जा रहा है और 3 पे जा रहा है, ये लो। ठीक है, फिर आपका 2 है वो 0 पे जा रहा है और 2 पे जा रहा है, 2 आपका 0 पे जा रहा है और 2 पे जा रहा है, ये लो। फिर आपका 3 जो है वो आपका 1 पे जा रहा है और 3 पे जा रहा है, 3 जो आपका है वो 1 पे जा रहा है और 3 पे जा रहा है, 1 पे जा रहा है और 3 पे जा रहा है, ये लो। फिर आपका जो 4 है वो आपका 1 पे जा रहा है, 3 पे जा रहा है, 4 पे जा रहा है, 4 1 पे 3 पे और 4 पे, 4 1 पे 3 पे और 4 पे, ऐसे जा रहा है। आपसे पूछ क्या रहा है, कहता है कि ये स्टेट पहले एग्जैक्टली दो इक्विवेलेंस क्लासेस में पार्टीशन की जा सकती है क्या, एग्जैक्टली दो। अब इसका एक चीज देखो, यहाँ पे अगर मैं क्लास ऑफ 1 निकालूं, क्लास ऑफ 1 का मतलब क्या होता है कि 1 किस किस के साथ कम्युनिकेट कर रहा है वो आपको इकट्ठा करना है। 1 किसके साथ कर रहा है, 1 भैया 1 के साथ तो चाहे लूप हो चाहे मतलब 1 के साथ तो करेगा ही। 1 आपका दिख रहा है साफ साफ मुझे 3 के साथ करता हुआ भी, है ना, तो 3 के साथ भी करेगा। 1 मुझे और किसके साथ दिख रहा है कम्युनिकेट करता हुआ, और किसी के साथ नहीं दिख रहा, सिर्फ ये 1 और 3 कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं क्लास ऑफ 2 की, क्लास ऑफ 2 में क्या होगा, क्लास ऑफ 2 आपका 2 के साथ तो करेगा ही करेगा, साथ में यहाँ पे 0 के साथ भी कर रहे हैं, है ना, और किसी के साथ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि और किसी के साथ वो कम्युनिकेट ही नहीं कर रहा है, जाने का ही पाथ नहीं है। इसका मतलब यहाँ से आपके पास सिर्फ इसके साथ कर रहा है, और क्लास ऑफ 4 तो अकेला है, ये किसी के साथ भी कम्युनिकेट नहीं कर रहा। कम्युनिकेट मतलब जाने का रास्ता है लेकिन आने का रास्ता नहीं है, इसका मतलब इसकी क्लास में सिर्फ 4 ही आएगा। तो ये तो आपके पास 3 हो गई, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्टली 2 बोला है, गलत। 0 और 2 रिकरेंट होगी क्या, 0 और 2 रिकरेंट होगी क्या, देखो 0 अगर आप बात करो
तो 0 से आप जा रहे हो, ठीक है, आप गए 1 पे, 1 ने इसका x दिया, 1 ने इससे ले लिया, 1 ने इसको 3 को दे दिया, 3 ने वापस 1 को भी दे दिया, लेकिन 1 वापस रिटर्न नहीं किया 0 को। इसका मतलब उसने लेकर रिटर्न नहीं किया, दैट इज रिकरेंट। आपका 0 के पास जो सामान था वो वापस 0 तक नहीं पहुंचा है। इसका मतलब आपके पास 0 इज नॉट रिकरेंट स्टेट बल्कि ट्रांसिएंट स्टेट होगी, तो ये ऑप्शन आपका गलत। कह रहे 1 और 3 रिकरेंट होगी क्या? देखो 1 और 3 अगर रिकरेंट है, मतलब अगर एक भी रिकरेंट होगी तो दूसरी रिकरेंट हो जाएगी। 1 को देखो, 1 की अगर आप बात करोगे तो यहाँ से 1 स्टेट के लिए रिकरेंट हमें चेक करना है। 1 स्टेट से कोई भी चीज अगर जा रही है, जैसे पाथ तो मुझे एक यही जाता हुआ नजर आ रहा है, एक यही पाथ जाता हुआ नजर आ रहा है, या फिर लूप बन रही है, तो ये जो पाथ जा रहा है ये वापस 1 पे पहुंच रहा है, ठीक है। क्या दूसरे स्टेट से भी जो जो मतलब थर्ड को जो उसने सामान दिया है, थर्ड अगर दूसरी स्टेट को भी देता है तो उससे भी वापस आना चाहिए, लेकिन थर्ड दूसरी स्टेट को दे ही नहीं रहा है, वो तो खुद में घूम रहा है ना, ले रहा है यहाँ से लेकिन दे नहीं रहा है। तो इसका मतलब यहाँ से आपके पास बिल्कुल जो आपकी स्टेट 1 है वो आपकी कैसी है, रिकरेंट है। अगर स्टेट 1 रिकरेंट तो 3 भी रिकरेंट, इसका मतलब ये आपके पास बिल्कुल करेक्ट है। क्या आपकी स्टेट 4 ट्रांजिएंट होगी क्या? ट्रांजिएंट का मतलब अगर आप कोई पाथ छोड़ रहा है, मतलब जा रहा है लेकिन वापस लौट के नहीं आ रहा, यहाँ से भी जा रहा है और भैया यहाँ से भी जा रहा है, दोनों जगह से सामान खो दिए, मिला एक की जगह भी नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे ये 4 आपके पास बिल्कुल ट्रांजिएंट है, तो 4th आपकी ट्रांजिएंट। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, कहते हैं कंसीडर दी, आपके पास मार्कोव चेन है, स्टेट स्पेस आपको गिवन है, आपके पास ये स्टेट स्पेस गिवन है, आपके पास यहाँ पे लिख लो इसको पहले 0 1 2 0 1 2। आपके पास कहता है कि n स्टेप, ठीक है। आपसे बोलता है कि जब आप 2 स्टेप्स में 0 से 0 पे वापस आ रहे हो तो आपके पास प्रोबेबिलिटी 3/4 होगी क्या? और अगर आप 1 से 0 पे 3 स्टेप्स पे आ रहे हो तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ये होगी क्या? स्टेशनरी प्रोबेबिलिटी स्टेट 2 के लिए क्या आपके पास 2/7 होगी क्या? या स्टेट 1 आपके पास ट्रांजिएंट होगी? ये आपसे पूछता है। उसके लिए आप क्या करोगे? देखिए, तो वही सबसे पहले, अरे ग्राफ, अरे भैया ग्राफ से बहुत सारी चीजें हल हो जाती हैं, ठीक है, हमें दिख जाता है। तो 0 से 0 पे जाने का कोई पाथ नहीं है, 0 से 1 पे जाने का पाथ है, बिल्कुल करेक्ट है। 0 से 2 पे जाने का पाथ है, बिल्कुल करेक्ट है। 1 से 0 पे जाने का पाथ है, ठीक है। 1 से और 2 पे जाने का पाथ है, ठीक है। 2 से 0 पे आने का पाथ है, ठीक है। 2 से 1 पे जाने का भी पाथ है, ठीक है। ये आपके पास डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। आपके पास ये जो प्रोबेबिलिटीज है इनको भी लिख लो। 0 से 1 पे जाने का या मत लिखो या यहीं से देख लेना, या फिर लिख भी लो, कोई इशू नहीं है। 0 से 1 पे जाने का पाथ है 1/2। 1 से 0 पे आने की प्रोबेबिलिटी है 3/4, यहाँ पे लिख लो, ठीक है। 1 से आप 2 पे जा रहे हो, 1 से आप 2 पे जा रहे हो, प्रोबेबिलिटी है 1/4। 2 से वापस 1 पे आने की प्रोबेबिलिटी है 1/4, तो यहाँ पे 1/4 लिख लो। 0 से 2 पे जाने की प्रोबेबिलिटी है 1/2 एंड 2 से वापस 0 पे जाने की प्रोबेबिलिटी है 3/4। ये आपके पास है, ठीक है, ये आपको गिवन है। आपको यहाँ से जो निकालना है वो मैं आपको बता देती हूँ। आप इसको बाय ग्राफ या बाय मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी निकाल सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको क्या करना है, जब आपको यहाँ पे 2 स्टेप्स के लिए पूछा है तो आपको p² निकालना है, जब आपसे 3 स्टेप्स के लिए पूछता है तो आपको p³ निकालना है। p³ निकालने के बाद आपको एंट्री लेनी है। कौन सी एंट्री? देखो यहाँ पे जो एंट्री आपको दी हुई है 0 0, दैट इज 0 0 कौन सी एंट्री है? ये वाली। आपको यहाँ पे p² निकाल के ये वाली जो एंट्री आएगी वो आपके पास प्रोबेबिलिटी होगी जो आपको चाहिए, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। आपके पास 1 से 0 1 और 0 कहाँ पे है? ये वाली एलिमेंट। भैया जो आपके पास p³ आप निकालोगे, p³ में जो ये बीच वाला एलिमेंट होगा ये आपका जो होगा ये आपकी प्रोबेबिलिटी आएगी, ठीक है। ये आपको काम करना है। मैं इसको आपको स्टेप से करके दिखाती हूँ बाय ग्राफ। ग्राफ कैसे करोगे अब आप देखिए। आपको 0 से 0 पे आने इन 2 स्टेप्स आपको प्रोबेबिलिटी चाहिए। 0 से 0 पे आपको आने 2 स्टेप में, मतलब आपको एक स्टेप यहाँ से यहाँ थे, ये एक स्टेप यहाँ से यहाँ थे, ठीक है। अब देखो 0 से आपको यहाँ पे आना है। अब ये स्टेट आपकी कुछ भी हो सकती है ना। मुझे मेरी बात ध्यान से सुनना। यहाँ पे आप 0 से आपको 0 पे आने वापस लौट के, तो आप 2 स्टेप्स में किस तरीके से आ सकते हो? ऐसे आए, ऐसे गए, गए। इसका मतलब आप 0 से पहले 1 गए, फिर 1 से 0 पे आ गए। दूसरा यहाँ पे सेम चीज आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे 2 पे जा सकते हो और 2 से वापस रिटर्न आ सकते हो, है ना। तो आप 2 पे गए,
और 2 से आप वापस रिटर्न 0 पे आ गए। उसके अलावा आपके पास अब 2 स्टेप्स में आने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर आप सोचोगे कि मैं 2 और 1 के का पाथ भी लूं, तो यहाँ पे 3 पाथ बन जाएंगे, यानी 3 स्टेप्स बन जाएंगे, जो कि मुझे नहीं चाहिए। इसका मतलब मेरे पास यह रहेगा, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या है, देखो 0 से 1 की प्रोबेबिलिटी है 1/2 लिखो, 1 से 0 की प्रोबेबिलिटी है 3/4 लिखो, इन दोनों को करो मल्टीप्लाई और यहाँ पे लिखो, ये आपके पास आएगा 3/8। 0 से 2 पे जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2, 2 से 0 पे जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 3/4, इन दोनों को अगेन मल्टीप्लाई करो तो ये आपके पास आएगा 3/8। फिर इन दोनों को कर दो ऐड, तो जब आप ऐड करेंगे तो ये आपको मिलेगा 6/8 दैट इज 3/4। तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी आई है वो आपके पास आई है 3/4, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, तो आपका ये ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। अब आपको यही चीज 3 स्टेप में चाहिए, लेकिन 1 से 0 पे जाने के लिए, है ना। मैं एक बार यहाँ पे फिर दोबारा से ग्राफ बना रही हूँ, ठीक है, एक बार दोबारा से यहाँ पे ग्राफ बना रही हूँ, 0, 1 एंड 2। आपके पास जो ग्राफ बन रहा है वो कुछ ऐसा बन रहा है, यहाँ से यहाँ पे गए, यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे गए, यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे गए और यहाँ से यहाँ पे, ऐसे बन रहा है, ठीक है। आपको मैं एक चीज बता रही हूँ, यहाँ पे समझना ध्यान से, आपको 0 से कहाँ पे जाना है, आपको 0 से जाना है 3 स्टेप में वापस से, सॉरी 1 से जाना है ना, 1 से 0 पे जाना है जी, ठीक है। 1 से आपको किस पे जाना है, 0 पे जाना है, 3 स्टेप्स में आप जाना चाहते हो, मतलब आपको 2 स्टेप भी नहीं करने हैं, सीधा 3 स्टेप करने हैं। यहाँ पे जो आपकी स्टेट्स हैं वो रिपीट भी कर सकती हैं, ये वाली और ये वाली स्टेट्स रिपीट कर सकती है, क्योंकि ये फर्स्ट विजिट प्रोबेबिलिटी नहीं है। अच्छा, आप देखो कितने कितने मतलब हो सकते हैं आपके पास, कैसे कैसे किया जा सकता है। 1 से आपको 0 पे पहुंचना है, मैं पहले 1 से 0 पे गई, फिर मैं 0 से 2 पे गई, और फिर मैं 2 से वापस रिटर्न आ गई, 3 स्टेप्स हो गए मेरे पास, क्योंकि मैंने बताया ना कि आपके पास ये रिपीट की जा सकती है। 1 से आप 0 गए, 0 से आप 2 गए, 2 से आप वापस 0 आ गए, एक। अच्छा, दूसरा और क्या हो सकता है, देखो अगर और कोई पॉसिबिलिटी मिलती है तो उसको हमें इकट्ठा करना है। देखो आप और कैसे जा सकते हो, आपको 1 से 0 पे पहुंचना है इवेंचुअली, तो 1 से आप यहाँ पे गए, ए लो, यहाँ पे आप 1 से गए इस पे 2 पे, थोड़ा दूसरा कलर ले लेते हैं, 1 से आप गए 2 पे, 2 से आप वापस 1 पे आए और 1 से आप फिर 0 पे चले जाओ। ऐसे तो आपको 0 पे तो जाना है, कैसे ना कैसे पहुंचो। तो 1 से आप गए किस पे भैया 2 पे, 2 से आप गए 1 पे और 1 से आप वापस 0 पे चले गए, ठीक है। और कैसे किया जा सकता है, और आप ऐसे कर सकते हो, 1 से 0 पे जाओ, ठीक है, 1 से 0 जाओ, वापस 0 से 1 पे आओ और फिर 1 से 0 पे चले जाओ। अरे भैया हो सकता है ना, रिपीट कर सकते हैं। 1 से आप किस पे गए, 1 से आप 0 पे गए, फिर 0 से 1 पे आए और फिर 1 से 0 पे चले गए, उतना तो 0 पे ही था, मैंने कहा रिपीट कर सकता है। और कोई तरीका आपको मिलेगा नहीं, है ना, और कोई तरीका आपको 3 स्टेप्स में तो नहीं मिलेगा 1 से 0 पे पहुंचने का। तो यहाँ से आपको सिर्फ यही मिले, इनकी जो प्रोबेबिलिटीज है वो लिख लो। 1 से 0 पे जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपको गिवन है 3/4 लिखो यहाँ पे। 0 से 2 पे जाने की जो प्रोबेबिलिटी है, 0 से 2 पे जाने की प्रोबेबिलिटी है 1/2 लिखो यहाँ पे। 2 से 0 पे जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2 से 0 पे जाने की प्रोबेबिलिटी है 3/4 लिखो यहाँ पे। ये आपको कितना मिलेगा, इनको मल्टीप्लीकेशन करो, मल्टीप्लीकेशन करोगे तो मिलेगा 9/32। फिर आप जाओ 1 से 2, 2 से 1, 1 से 2, 1 से 2 पे जाने की प्रोबेबिलिटी यहाँ से निकाल लो भैया। 1 से 2 पे जाने की प्रोबेबिलिटी ये आपकी 0 है, 1 2 है, 0 1 2। 1 से 2 पे जाने की प्रोबेबिलिटी 1/4 लिखो यहाँ पे 1/4। 2 से 1 पे जाने की प्रोबेबिलिटी, 2 से 1 पे जाने की प्रोबेबिलिटी आपके पास कितनी है, वो है 3/4 लिखो यहाँ पे 3/4। 1 से 0 पे जाने की प्रोबेबिलिटी 3/4, तो ये आपके पास आ जाएगा 9/64। 1 से 0 पे जाने की प्रोबेबिलिटी 3/4, 0 से 1 पे जाने की प्रोबेबिलिटी वो हमें देखनी पड़ेगी, 0 से 1 पे जाने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और 1 से 0 पे जाने की प्रोबेबिलिटी अगेन 3/4। ये आपको फिर मिल गया क्या, 9/32। तो ये आपके पास आ गया। आप इन तीनों को सम करोगे, यहाँ पे आपके पास गड़बड़ हुई है थोड़ी सी, ये देख लेना, ये आपके पास आएगा 3/64। तो यहाँ पे जब आप इनको ऐड करोगे तो ये आपको मिलेगा 9, ये ऐसा 9/32। आप इसको सोल्व करोगे, 18 प्लस में 18 प्लस में 3 दैट इज 39 डिवाइडेड बाय में 64। तो ये बिल्कुल आपके पास करेक्ट है जी, ठीक है। अच्छा अगला देखो, कह रहे स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट 2 का 2/7 होगा क्या, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज देखेगा, स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए वही मैंने आपको अभी चीजें बता दी कि पाई पे एक तो पाई के इक्वल होना चाहिए, दूसरी बात जो समेशन ऑफ पाई आई है वो आपके पास 1 आना चाहिए, यही चीज होनी चाहिए। अब यहाँ पे y0 पाई 1 और पाई 2 यूज कर रहे हैं, आप इसको मैट्रिक्स से जब मल्टीप्लाई करवाओगे, मैट्रिक्स क्या है 0 1/2 1/2 0 1/2 1/2, ठीक है।
3/4 0 1/4, 3/4 0 1/4, और यहाँ पे आपको गिवन है 3/4 1/4 और 0, 3/4 1/4 और 0, ये आपके पास है। आपको क्या चाहिए, ये इसी के इक्वल आना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ से पाई नोट प्लस में पाई 1 प्लस में पाई 2 शुड बी 1। ये आपके पास दो कंडीशंस होनी चाहिए। आप इसको सोल्व करो, आपके पास क्या मिलेगा, पाई 1 3/4 प्लस में 3/4 पाई 2 इक्वल टू किसके इक्वल, पाई नोट के इक्वल। इसको इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो पाई नोट 1/2 और पाई 2 1/4, पाई नोट 1/2 और पाई नोट पाई 2 1/4 किसके इक्वल, पाई 1 के इक्वल, ये वाले सेकंड एलिमेंट के इक्वल। इसको मल्टीप्लाई करवाओगे तो पाई नोट 1/2 पाई नोट प्लस में 1/4 पाई 1, और ये आपके पास किसके इक्वल निकल कर आएगा, पाई 2 के, ये आपके पास आएगा। ठीक है, अब एक बार आप ये वाली देखना, दोनों इक्वेशन जो आपकी लास्ट वाली दो इक्वेशन है, यहाँ पे ये दोनों सेम है। यहाँ पे बस इंटरचेंज किस चीज का है, अगर आप इसको ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर पाई 2 की जगह पाई 1 आ जाता और यहाँ पे पाई 1 की जगह पाई 2 आ जाता, तो नीचे और ऊपर वाली इक्वेशन सेम हो जाती। तो यहाँ से मुझे आइडिया लग सकता है कि यहाँ से मुझे दोनों चीजें क्या मिली है कि पाई 1 शुड भी मेरा पाई 2 के इक्वल होगा, तभी ये आपके पास ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, अदरवाइज नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं यहाँ से समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, इनको सोल्व कर लो भैया। इनको सोल्व करोगे, माइनस करोगे, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 1/4 यहाँ से पाई 2 माइनस में पाई 1 आ गया, इक्वल टू में पाई 1 माइनस में पाई 2 आ जाएगा, है ना। यहाँ पे दोनों साइड आप क्या कर सकते हो, पाई 2 माइनस में पाई 1, आपका ये इसका सम और इसका सम बराबर होना चाहिए। आप यहाँ पे इन दोनों को कॉमन ले लो इसमें से, तो 1/4 माइनस में 1 बचेगा, इक्वल टू में 0। ये तो आपका 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब इसको 0 होना पड़ेगा, दैट इज पाई 2 मस्ट बी इक्वल टू पाई 1। पाई 2 अगर पाई 1 के इक्वल हो गया तो यहाँ से इस वाली इक्वेशन को यूज करके आप पाई नोट की वैल्यू निकाल सकते हो। पाई नोट आपके पास क्या आएगा, 3/4 पाई 1 प्लस में 3/4 पाई 1, यानी आपके पास 6/4 पाई 1 आ जाएगा, या दैट इज आपके पास 3/2 पाई 1 आ गया, ये आपके पास आ गया। आपको ये जो है आपके पास पाई 1 पाई 2 के इक्वल है, तो आपके पास जो बना है इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ, इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ, देखो पाई नोट आपका एक तरीके से देखा जाए, क्योंकि पाई 1 आपका पाई 2 के इक्वल है, तो ऐसा हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे आपका पाई नोट की जगह मैंने ये लिख दिया, पाई 2 की जगह एज इट इज रखा, पाई 3 की जगह आपके पास पाई 2 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि सेम थे। ये आपके पास क्या आएगा, इनका जो सम आएगा, इनका सम आपके पास 1 आना चाहिए। तो यहाँ से मुझे पाई 2 की वैल्यू मिल जाएगी, 3/2 प्लस में 1 दैट इज 5/2 प्लस में 1 दैट इज 7/2, 7/2 ऑफ पाई 2 इक्वल टू में 1, यानी पाई 2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2/7। तो ये आपको मिलती है 2/7। तो यहाँ पे जो पाई 2 की वैल्यू आई है वो आपके पास आई है 2/7, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन। कहता है स्टेट 1 ट्रांजिएंट होगा क्या, स्टेट 1 ट्रांजिएंट का मतलब आप 1 से एक बार निकल गए तो वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं है। अरे भैया, अरे ये कम्युनिकेट कर रही है एक दूसरे के साथ। 1 से अगर आप निकले हो, 1 से अगर आप निकले हो, हर एक पाथ से आप वापस लौट कर आ रहे हो, ठीक है, आपकी चेन रिड्यूसिबल इरिड्यूसिबल है, तो स्टेट 4 ट्रांजिएंट नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका गलत। चलते हैं नेक्स्ट। इसको देखिए, इसमें बहुत सारा डाउट आता है, ठीक है, समझिएगा इसको क्या बोलता है। जून 2024 का है, कहता है कि आपके पास ये होमोजेनियस मार्कअप चेन है, ठीक है, आपको ये 0 1 2 3 स्टेट दिए मैंने यहाँ पे ऐसे बना लिया 0 1 2 3 4, ठीक है। आपके पास कहता है अल्फा डिनोट द प्रोबेबिलिटी दैट इज स्टार्टिंग विद स्टेट 4, कह रहे कि ये आपके पास अल्फा जो है ये आपकी प्रोबेबिलिटी को डिनोट कर रहा है जो आपके स्टेट 4 से स्टार्ट हो रही है, और चेन इवेंचुअली गेट एब्जॉर्ब्ड इन क्लोज्ड क्लास 0 से 3। कहते हैं आप इस क्लास में एब्जॉर्ब हो रहे हो जाके। अब इस क्लास में एब्जॉर्ब होने का मतलब क्या है पहले वो समझ लो, फिर मैं आपको आगे का बात में समझाती हूँ। अगर मान लो जैसे आप 4 स्टेट से आपने शुरू किया है, आप किसी भी स्टेट के थ्रू आप 0 या 3 में से किसी एक स्टेट पे पहले जब भी पहुंच जाते हो, इसका मतलब आप चाहे 0 पे पहुंचे हो चाहे आप 3 पे पहुंचे हो, 0 पे अगर आप पहुंच गए तो 0 से 3 पे जाने वाला पाथ आपको नहीं देखना है, क्योंकि आप ऑलरेडी यहाँ पे इस क्लास में एब्जॉर्ब्ड हो चुके हो। आपको 3 पे जाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, समझ पा रहे हो जो मैं बोलना चाह रही हूँ। आपने अगर जैसे मैंने आपको बोला कि आपका 0 से 3 पे जाके एब्जॉर्ब होना है, इसका मतलब है कि आप 4 से 0 पे अगर चले गए तो आप यहाँ पे इस स्टेट पे जाके एब्जॉर्ब हो गए हो। अब अगर आपको 0 या 3 में भी कोई पाथ नजर आता है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पे अगर एब्जॉर्ब पहले ही हो गए 0 पे तो आप फिर आप 3 पे घुमाओगे, फिर आप 0 पे घुमाओगे, ऐसा नहीं करना है। अगर आप 0 पे चले गए, 0 पे टिक गए या 3 पे पहले चले गए तो आप जाके एब्जॉर्ब हो चुके हो, आगे आपको कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, उस स्टेट से दूसरे स्टेट पे आपको नहीं जाना है।
दूसरी बात, यहाँ पे अल्फा डिनोट कर रहा है स्टेट 4 से आप शुरू करोगे। आप स्टेट 4 से शुरू करोगे तो बहुत सारी स्टेट्स में है बीच में, जिनके थ्रू होकर आप 0 या 3 पे पहुंच पाओगे। तो वो स्टेट्स का पे आपको यूज करना है और वो वहां से आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है और आपको अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। देखिएगा आप कैसे करोगे इसको। पहले मैं डायग्राम बता रही हूँ आपको कैसे कैसे बनाना है। 0 1 2 3 4। आपके पास देखो ये आपका 0 1 2 3 4 है, ये आपके पास 0 1 2 3 4 है। आपका 0 से 0 पे एक पाथ दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। मैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी अगर लिखूं तो लिख सकती हूँ, ठीक है। वो आपके पास है 1/4, या मत लिखो, बाद में हम जैसी जरूरत पड़ेगी वैसे ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप 0 से 3 पे जा रहे हो, फिर 0 से आप 3 पे जा रहे हो, तो ये लो 0 से 3 पे हम चले गए। फिर आप 2 से सिर्फ 1 पे जा रहे हो, तो 2 से आप सिर्फ 1 पे जा रहे हो, तो ये लो हम 2 से 1 पे चले गए। आई एम सो सॉरी, 1 से 2 पे, 1 से 1 पे जा रहे हो, सॉरी 1 से 1 पे जा रहे हो जी, ठीक है। 1 से आप 1 पे जा रहे हो, ठीक है। तो ये आपका 1 से 1 पे एक लूप बन गया। फिर आपको कहता है कि 2 से आप जा रहे हो 0 पे और 2 से आप जा रहे हो 1 पे, है ना। 2 से आप जा रहे हो 0 पे और 1 पे, तो 2 से आप गए 0 पे और 2 से आप गए 1 पे, ठीक है। फिर आपको कहता है कि 3 से आप जा रहे हो 0 पे और 3 पे, 3 से आप जा रहे हो 0 पे और 3 पे, ये लो बन गया। फिर आपको कहता है कि 4 से आप सब पे जा रहे हो, है ना। 4 से आप सब पे जा रहे हो भैया, 4 आपका 0 पे भी पहुंचा रहा है, 4 आपको भैया 1 पे भी पहुंचा रहा है, 4 आपको भैया 2 पे भी पहुंचा रहा है, 4 आपको भैया 3 पे भी पहुंचा रहा है और 4 आपको 4 पे भी पहुंचा रहा है। अब यहाँ पे काम शुरू होता है मेन। अब जैसे आप मान लो 4 स्टेट से शुरू हुए, आपको पहुंचना है 0 स्टेट पे या 3 स्टेट पे, इनमें से कोई भी पहले आ जाए तो मेरा काम बन जाएगा। अब मैं यहाँ पे देखो 0 पे अगर जाऊं, सबसे पहले मेरे को 4 से डायरेक्ट एक रास्ता दिख रहा है 0 पे। पहले मैंने स्टेट 0 से होके मैंने सोचा कि अगर स्ट्रेट पाथ मिलता है तो अच्छा है, तो मैंने जैसे ही देखा 0 से मेरे पास एक स्ट्रेट पाथ बन रहा है। आप 0 पे पहुंच गए, इसका मतलब आप 0 से 3 पे जाके एब्जॉर्ब हो गए हो। अब आपको ये काम नहीं करने कि मैं यहाँ पे मैम 0 से 3 चले जाएं, फिर यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी लिखोगे, फिर आप बोलोगे कि हमें 3 से 0 पे भी तो पाथ मिल रहा है, फिर आप इसकी ऐसे लूप बनते घूमते रहोगे। नहीं, आपको अगर आप 0 पे पहुंच गए, इसका मतलब आप 0 से 3 पे जाके एब्जॉर्ब हो चुके हो, आगे आपको कोई एक्शन नहीं लेना। अब आप देखो 4 से आपके पास 0 पे जाने की जो प्रोबेबिलिटी थी वो आपको दी हुई है 1/8, तो यहाँ पे लिख लो 1/8। तो ये आपके पास जो आया ये आपकी प्रोबेबिलिटी आई है यहाँ से 1/8। अब आप देखो क्या 4 से 1 के थ्रू आप पहुंच सकते हो क्या? 4 आप 1 के थ्रू किसी स्टेट 0 या 3 में जाके एब्जॉर्ब हो सकते हो क्या, वो आपको देखना है। तो उसके लिए क्या करोगे, देखो 4 से आप 1 पे जा रहे हो, 4 से आप 1 पे पहुंच तो रहे हो, पहुंच तो रहे हो, है ना। लेकिन चलो मैं पहुंच गई, ये लो मैं गई। अब 1 भैया ऐसा है कि जो एब्जॉर्बिंग स्टेट है, मतलब वो सिर्फ लेना लेना जानता है, पाथ देना नहीं जानता। इसका मतलब यहाँ पे जो स्टेट फर्स्ट है उससे आप कहीं और स्टेट पे जा ही नहीं पाओगे। अरे जब नहीं जा पाओगे तो 0 और 3 पे जाके एब्जॉर्ब कैसे होगे? इसका मतलब यहाँ से मुझे कोई प्रोबेबिलिटी नहीं मिलती है। अब मैं चलती हूँ, चलो ठीक है, मैं 2 के थ्रू पहुंचने की कोशिश करती हूँ। मैं गई 4 से 2 पे, ठीक है, मैं चली गई। क्या अब मैं 2 से 0 या 3 पे आ सकती हूँ? मेरे को जो भी पहले मिल जाए मेरे को वो ही काम करना है। अब मैं जैसे यहाँ पे 0 से और 1 पे जाने का पाथ है और सीधा 0 पे जाने का पाथ है, सॉरी 2 से। 2 से आप 1 पे जा सकते हो या 0 पे जा सकते हो और उसके अलावा पाथ नहीं है। तो आप जैसे 1 पे गए, 1 से जाने का तो कोई रास्ता नहीं है। समझना है इसको ध्यान से। अगर आप यहाँ पे 2 से 1 पे जाते हो, यहाँ पे आपको फिर आप अटक जाते हो क्योंकि कोई रास्ता नहीं है जाने का। फिर आप बोलते हो कि ठीक है मैं 2 पे ना जाके, सॉरी 1 पे ना जाके मैं 0 पे चली जाती हूँ। तो जैसे ही आप अगर 0 पे चले गए, अगर आप यहाँ से 0 पे चले गए, अगर आप 0 पे चले गए तो एब्जॉर्ब हो गए आप जाके वहां पे। इसका मतलब यहाँ पे आप 0 पे चले गए। यहाँ पे 4 से 2 पे जाने की क्या प्रोबेबिलिटी, 4 से 2 पे जाने की जो प्रोबेबिलिटी थी वो थी 1/2। यहाँ पे लिखो 1/2। 2 से 0 पे जाने की जो प्रोबेबिलिटी वो कितनी थी, 2 से 0 पे जाने की प्रोबेबिलिटी थी 1/3। यहाँ पे लिखो 1/3। तो आपको यहाँ से जो प्रोबेबिलिटी मिली ओवरऑल वो कितनी मिल गई, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, दैट इज 1/6। तो यहाँ से आपको 1/8 मिली, यहाँ से आपको 1/6 मिली, याद रखना इनको, ठीक है। अब मैं सोचती हूँ कि क्यों ना मैं 4 जो स्टेट जाऊंगी वो 3 के थ्रू होकर जाऊं। मतलब 3 अगर मेरे को सिंपल पाथ दिखता है 3 पे जाने का तो अच्छी बात है, जैसे 0 के लिए मिला था। तो यहाँ पे मैंने जैसे ही देखा, मुझे पता है कि 4 3 पे जा रहा है क्योंकि इसने ऑलरेडी दिया हुआ था। 4 अगर 3 पे जा रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। अब आपको ये काम नहीं करना कि 3 पे अगर चला गया तो वापस उसको 0 पे पहुंचाओगे, नहीं, आपको ओसिलेट नहीं करना भैया। आप 3 पे पहुंच गए, इसका मतलब आप 0 पे 3 पे जाके एब्जॉर्ब हो चुके हो।
ठीक है। तो 4 से 3 पे जाने की जो प्रोबेबिलिटी थी वो आपके पास कितनी थी? वो आपके पास थी 1/8। यहाँ पे लिख लो 1/8, तो ये आपके पास आ गई 1/8। तो यहाँ से आपको जो प्रोबेबिलिटी मिली वो आपको मिली एक 1/8। अब आप बोलते हो कि ठीक है मैंने सारे कर लिए भैया, मैं 0 के थ्रू भी चला गया, मैं 1 के थ्रू, मैं 2 के थ्रू, मैं 3 के थ्रू, मैं 4 के थ्रू जाऊंगा। तो 4 के थ्रू बिल्कुल जा सकते हो, लेकिन 4 से 4 पे तो आप गए, लेकिन 4 से फिर आपको किस पे जाना है? 0 और 3 पे जाके एब्जॉर्ब होना है। अब यहाँ पे मैं पहले करके आई हूँ कि 4 से 0 के थ्रू पाथ है, 4 से 2 के थ्रू पाथ है, 4 से 3 के थ्रू पाथ है और 4 से फिर 4 के थ्रू पाथ है। फिर ये 4 जो होएगा फिर यहाँ पे फिर एक ट्री बन जाएगा 0 2 3 4। फिर ये जो 4 है फिर यहाँ पे ट्री बन जाएगा 0 2 3 4, है ना? फिर यहाँ पे ये जो 4 है फिर यहाँ से ट्री बन जाएगा। बन गया? अब मैं क्या मानती हूँ यहाँ से, ये जो आपके पास ये वाला जो ट्री बन रहा है, इसको मैं अल्फा नाम दे देती हूँ। इसको मैं अल्फा नाम दे देती हूँ। तो ये मेरे पास जो पूरी प्रोबेबिलिटी आएगी वो अल्फा आएगी। इसको मैंने अल्फा नाम दे दिया। तो 4 से आप किस पे जा रहे हो? 4 से आप एक तरीके से किस पे जा रहे हो? 4 पे जाके आपने मान लिया कि भैया आगे की जो मेरे पास है रही है वो जितनी भी प्रोबेबिलिटी आ रही है 4 से जाने की वो अल्फा मैंने मान ली, है ना? जो मेरे पास ये जो है ये मेरे पास अल्फा प्रोबेबिलिटी है और 4 से 4 पे जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपको क्या दी हुई है? वो आपको दी हुई है 1/8। तो यहाँ से टोटल आपके पास क्या आ जाएगी? जैसे ये पता है ये मैंने क्यों माना है? मैं आपको थोड़ा-सा आइडिया देती हूँ यहाँ पे ये किस तरीके से कॉन्सेप्ट आया है। जैसे आप मानो आपके पास कोई चीज़ आप ऐसे मान लो कि आपके पास जब भी कोई ऐसा एग्जाम्पल आता है तो आप क्या करते हो? आप ऐसा करते हो ना कि आप ये नीचे वाले को अल्फा मान लेते हो कुछ। ऐसा ही करते हो ना? है ना? तो आपके पास क्या होता है और इस अगर आपने इसको अल्फा माना है तो ये पूरा भी अल्फा होएगा तो आप अल्फा इक्वल टू 1/अल्फा कर देते हो। ऐसा करते हो? यहाँ से भी सेम केस आया है। ये आपका एक तरीके से यहाँ नीचे वाला ट्री बना था, इसको आपने अल्फा माना, तो आपने इसको इस तरीके से अल्फा माना, तो ये आपके पास अल्फा बन गया। ठीक है, ये आपके पास आया। दूसरी चीज़, आपके पास ये जो ट्री अल्फा बना था, इन सारी प्रोबेबिलिटीज़ का सम भी तो अल्फा ही बनेगा, क्योंकि आप 0 पे 3 पे जाके अब्ज़ॉर्ब हो रहे हो, है ना? अब आप किस-किस के थ्रू जा रहे हो? 0 के थ्रू, 2 के थ्रू, 3 के थ्रू, तो वो भी तो अल्फा आएगा, उनका सम भी तो अल्फा आएगा। यानी अल्फा इक्वल टू किसके इक्वल? भैया यहाँ से 1/8 प्लस में यहाँ से आपको मिला 1/6 प्लस में फिर 1/8 मिला था और यहाँ पे आपको मिला था क्या? 1/8 इंटू में अल्फा। तो ये आपके पास आया है और ये जो आपके पास ट्री आया है यही ट्री आपका ये बन रहा था, क्योंकि आप देख लो वापस से वही शुरू हो गया 4 से 0, 4 से 4 2, 4 से ये, इनका सम ही तो किया जा सकता है। तो इनका जो मैंने सम किया वो अल्फा आया और ये आपका ट्री भी आपने अल्फा माना था, तो ये इस तरीके से बन गई। तो यहाँ से आप इसको सोल्व कर लो या आप इसका एलसीएम लोगे तो ये आपको 24 एलसीएम मिलेगा। तो ये आपको मिलेगा 3 प्लस में 4 प्लस में 3 प्लस में 3 अल्फा और इक्वल टू में आपके पास यहाँ पे 24 अल्फा बन जाएगा। 3 अल्फा यहाँ पे 24 अल्फा माइनस में दैट इज 21 अल्फा और यहाँ पे ये आपका बन जाएगा 10। तो अल्फा की वैल्यू आगे आके आपके पास 10/21। तो ये इसका आंसर जो आएगा वो आपके पास आएगा 4th ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, 10/21। चलते हैं नेक्स्ट पे। ये क्वेश्चन देखिएगा, जून 2024 का है जी। कहता है कि आपके पास ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स है, होमोजेनियस मार्कऑफ चेन आपको गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, इनमें से कौन से स्टेटमेंट आपके पास ट्रू है? अरे 0 पॉजिटिव रिकरेंट स्टेट होगी क्या? स्टेट 3 ट्रांजिएंट होगी क्या? स्टेट 1 अपरियोडिक होगी या पॉजिटिव रिकरेंट होगी क्या? स्टेट 2 अपरियोडिक एंड नल रिकरेंट होगी क्या? डायग्राम बना लिया? अरे यहाँ पे लिखो 0 1 2 3, 0 1 2 3। 0 से 0 पे जाने की प्रोबेबिलिटी 1/4, 0 से 1 पे जाने की प्रोबेबिलिटी 3/4, 1 से सिर्फ 0 पे जा रहे हो 1, 2 से 0 पे भी जा रहे हो 2 पे भी जा रहे हो, 2 से 0 पे भी जा रहे हो 2 पे भी जा रहे हो, है ना? ठीक है, 3 से 2 पे जा रहे हो और 3 पे, 2 पे और 3 पे। ये लो भैया ये बन गया आपके पास। आपसे कहता है 0 पॉजिटिव रिकरेंट होगी क्या? 0 पॉजिटिव रिकरेंट होगी क्या? आपसे ये पूछता है। तो 0 को पॉजिटिव रिकरेंट दिखाने के लिए सबसे पहले रिकरेंट होना जरूरी है। अगर आपको क्या दिखानी है, इसको पॉजिटिव रिकरेंट दिखानी है तो इसका 0 होना जरूरी है। ठीक है, अब आप यहां से क्या करोगे? आपके पास आप रिकरेंट होना जरूरी है, तो रिकरेंट है क्या ये? सबसे पहले तो ये देखो क्या आपके पास ये रिकरेंट है? बिल्कुल है ना? आप देखो यहाँ से यहाँ पे जा रहे हो, वापस यहाँ से यहाँ पे आने का रास्ता है। आप 0 से वापस लूप भी बना सकते हो।
और कोई आपके पास जाने का कोई पाथ भी नहीं है, 0 से सिर्फ आप 1 पे ही जा पा रहे और कहीं पे भी नहीं जा पा रहे, है ना। इसका मतलब यहाँ पे रिकरेंट तो ये पक्का है। अब अगर रिकरेंट है तो हम यहाँ से फिर पॉजिटिव रिकरेंट के लिए क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव रिकरेंट के लिए हम यहाँ से कर सकते हैं क्या, वही आपका जो मेन रिकरेंट टाइम है वो कैलकुलेट करो। तो म्यूट बस 0 0 आपको कैलकुलेट करना है, वो क्या होता है NF00 n1 से लेके इन्फिनिटी। ये आपका फिर वही फर्स्ट विजिट प्रोबेबिलिटी है ना, ये आप कैलकुलेट कर लोगे। आसान है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। आप यहाँ पे 0 से 0 पे कितने स्टेप्स पे आ पाओगे वो मैं आपको बता देती हूँ। एक तो आप एक स्टेप पे आ पाओगे, दूसरा आप 2 स्टेप पे आ पाओगे, और आप कभी भी नहीं आ पाओगे क्योंकि यहाँ पे इसके पे लूप है, आप अपने लूप पे नहीं घूम सकते फर्स्ट विजिट प्रोबेबिलिटी में। आप एक बार 1 से घूम के वापस 0 पे आ गए तो आप वापस फिर से लूप नहीं ले सकते। तो इसका मतलब यहाँ पे आपके पास एक तो मिलेगा 1 स्टेप में जिसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 आएगी, एक आपको मिलेगा 2 स्टेप्स में, इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 1 × में 3/4। तो ये आपको मिला 3/4। आपको यहाँ पे पुट करना है, आप यहाँ पे समेशन ओपन करोगे, आगे के जितने भी आएंगे थर्ड स्टेप में, आप थर्ड स्टेप में आ ही नहीं पाओगे, फर्स्ट विजिट प्रोबेबिलिटी है। थर्ड स्टेप पे आने के लिए उसको 3 बार घूमना पड़ेगा, लेकिन वो 3 बार नहीं घूम सकता है। 3 बार अब घूमेगा तो एक बार लूप लेगा, एक बार ऐसे नहीं जा सकता है, फर्स्ट विजिट प्रोबेबिलिटी अलाउड नहीं करती है ये सब। इसका मतलब यहाँ पे ये आपको 0 मिलेगा, ऐसे ही फोर्थ स्टेप भी 0 इसी तरीके से। तो आपको यहाँ से क्या मिलता है, आप यहाँ पे पुट करोगे तो 1 × में 1/4 प्लस में 2 × में 3/4, दैट इज आपको मिलेगा 1/4 प्लस में 6/4, दैट इज 7/4। अगेन ये आपको 7/4 मिल गया, दैट इज आपके पास ये कैसा मिल गया, फाइनाइट मिल गया। और अगर फाइनाइट मिल जाता है तो पॉजिटिव रिकरेंट होता है। आपके पास थर्ड स्टेट कह रहा है ट्रांजिएंट होगी, क्या थर्ड स्टेट ट्रांजिएंट होने का मेन रीजन क्या होना चाहिए कि आपका जो पाथ आपने दिया है किसी भी थर्ड स्टेट से निकलने वाला हर एक पाथ, अगर आपका लौट कर ना आए तो इसका मतलब वहां पे आपका वो ट्रांजिएंट स्टेट हो जाता है। यहाँ पे हमारे लौटने का कोई संभावना नहीं है, दैट इज ट्रांजिएंट। स्टेट 1 अपरियोडिक होगी क्या, पॉजिटिव रिकरेंट होगी क्या। स्टेट 1 की अगर बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं अपरियोडिक की। अपरियोडिक का मतलब है कि जो आपके पास पीरियड निकल कर आएगा वो 1 का, वो आपके पास 1 आएगा क्या। तो यहाँ पे अगर स्टेट 1 को आप देखो, इसका पीरियड की अगर मैं बात करूं तो जीसीडी ऑफ आप कितने स्टेप्स में आ सकते हो। आप यहाँ पे एक चीज देखो, जैसे ही आपको ऐसा दिख जाता है कि 1 आपके पास इस 0 के साथ कम्युनिकेट कर रही है और इस 0 के ऊपर एक लूप है, इस लूप की वजह से हमेशा ओड पाथ आपको मिलेंगे और इवन भी मिल रही है, 1 से 0, 0 से 1। इसका मतलब ओड इनकी वजह से आपको क्या मिल जाएगा, पीरियोडिक पीरियड 1 मिल जाएगा, दैट इज अपरियोडिक मिल जाएगा। क्या आपके पास 1 पॉजिटिव रिकरेंट है क्या। अब एक चीज देखो, आपके पास जो 0 निकल कर आई थी, जो आपकी क्लास ऑफ 0 है, अगर मैं उसकी बात करूं, क्लास ऑफ 0 की अगर मैं बात करूं, तो क्लास ऑफ 0 में किस किस के साथ कम्युनिकेट कर रहा है भैया, 0 के साथ कर रहा है, वो तो करेगा ही करेगा। 1 के साथ कर रहा है और किसी के साथ भी नहीं कर रहा है, 1 से पाथ है और किसी के पास जाने का पाथ नहीं है उसके पास, इसका मतलब सिर्फ 1 को कर रहा है। 1 पॉजिटिव रिकरेंट अभी निकाल के आए तो 0 भी पॉजिटिव रिकरेंट हो जाएगी, प्रॉपर्टी सेम रखते हैं, इसका मतलब ये आपके पास बिल्कुल करेक्ट है। फिर कहता है 2 अपरियोडिक है क्या, अरे 2 का पीरियड निकालो। 2 का पीरियड जैसे आप निकालोगे, यहाँ पे इसके पास एक लूप आ गया, एक लूप आने की वजह से यहाँ पे आपका इसका पीरियड 1 हो जाएगा, दैट इज अपरियोडिक तो है। लेकिन क्या नल रिकरेंट है, नल रिकरेंट निकालने के लिए आप एक चीज देखो, इसका रिकरेंट होना भी तो जरूरी है पहले। तो रिकरेंट होने के लिए आपका ये जा तो रहा है 0 पे लेकिन आ नहीं रहा वापस, हर एक पाथ निकलने वाला 2 से जा तो रहा है लेकिन वापस नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये आपके पास रिकरेंट नहीं है, तो नल रिकरेंट तो बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, तो आपका ये फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन करेक्ट। बाकी चलते हैं आगे। अगला देखिएगा, दिसंबर 2023 का है। कहता है आपके पास होमोजेनियस मार्कोव चेन स्टेट 0 1 2 आपके पास गिवन है, ये आपको ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स गिवन है, ये आपको एन स्टेप गिवन है। ठीक है, आपसे पूछता है कि P21 आपके पास क्या होगा, सबसे पहले तो आपसे ये पूछता है। दूसरी चीज यहाँ से आपके पास क्या कहता है, कहता है कि जो आपके पास स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो यूनिक होगा और ये होगा। तीसरा आपको कहता है कि 1 2 आपके पास क्लोज्ड सेट मतलब रखेगी, फॉर्म करेगी, और आपके पास यहाँ से आपको निकालना है लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 2। ठीक है, अब एक चीज देखो यहाँ से, सबसे पहले वही ग्राफ है ना, ग्राफ बना लो 0 1 एंड 2। आपके पास जो 0 है 0 1 2 0 1 2, 0 से 0 पे जाने की प्रोबेबिलिटी गिवन है, 0 से 1 पे जाने की प्रोबेबिलिटी गिवन है, 1 से 0 पे जाने की प्रोबेबिलिटी गिवन है, 1 से 0 ये लो, और 1 से 1 पे जाने की प्रोबेबिलिटी है ये लो, और 2 अकेला है भाई साहब। ठीक है, यहाँ पे P21, अरे 2 से 1 पे जाने का पाथ, अरे 2 से 1 पे जाने का पाथ भाई साहब, यहाँ पे 2 भैया एक स्टेप में नहीं पहुंच रहा, दूसरे स्टेप में भी आप ये किसी से लिंक ही नहीं रख रहा, इसमें ना इन दोनों में दोस्ती नहीं है,
ये दोनों आपस में दोस्त है, इसको अकेला रख रखा है भाई, तो ये आगे भी क्यों रखेगा साथ उसका, है ना। तो यहाँ पे जब आप P से 2 से 1 पे जाने की कोई प्रोबेबिलिटी ही नहीं है। आप 2 से 1 पे कभी भी आप देख लो, यहाँ पे जैसे आप इसको सोल्व करोगे, आप मान लो पी स्क्वायर भी निकालते हो, तो पी स्क्वायर में हमेशा ये स्टार ये नॉन जीरो एंट्री जो आएगी वो ये आएगी, और ये हमेशा मैट्रिक्स ऐसी रहेगी हमेशा। इसका मतलब यहाँ से P2 से 1 पे जाने की, ये आपकी 0 1 2 है, 0 1 2 है, 2 से 1 पे जाने की कोई प्रोबेबिलिटी मिल ही नहीं रही, हमेशा 0 मिल रही है, हर एक स्टेप पे 0 मिल रही है, तो n स्टेप्स पे भी 0 मिलेगी। तो n स्टेप्स पे भी 0 मिलेगी, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे भी 0 मिलेगी, क्योंकि कांस्टेंट सीक्वेंस बन गई, तो भैया ये आपके पास 0 आएगा, तो ये आपका गलत हो गया। अब आपसे कहता है कि स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन यूनिक होगा क्या। यहाँ पे सबसे पहले ये मेरे पास है रिड्यूसिबल, सबसे पहले ये मेरे पास क्या है, रिड्यूसिबल। और रिड्यूसिबल में मैंने क्या बताया, फाइनाइट चेन प्लस में रिड्यूसिबल, और अगर उसके पास मल्टीपल क्लोज्ड क्लासेस होती हैं, इसका मतलब इनफाइनाइट डिस्ट्रीब्यूशन। अगर उसके पास सिर्फ एक क्लोज्ड क्लास होती है, इसका मतलब यूनिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अगर देखूं तो फाइनाइट भी है, रिड्यूसिबल भी है, क्लोज्ड क्लासेस मुझे पता लगानी है। एक क्लास मेरे पास ये आई है, एक क्लास मेरे पास ये आई है, ये भी क्लोज्ड है, क्यों, वही मैंने बताया कि इनके घर में झगड़ा हो रहा है, यहाँ पे ये ना इसका इससे लेना देना ना उसका इससे लेना देना। इसका मतलब ये आपके पास क्या है, ये आपके पास अकेले है, ये आपके पास अकेला है, ये भी आपके पास एक क्लोज्ड क्लास है, ये भी आपके पास एक क्लोज्ड क्लास है। मल्टीपल क्लोज्ड क्लासेस इंप्लाइज कि आपके पास इनफाइनाइट डिस्ट्रीब्यूशन होंगे, दैट इज गलत। फिर आपसे कहते हैं 1 2 क्लोज्ड फॉर्म बनाएगी, अरे 0 1 बना रही है, 1 2 कहां से आ गए भैया। फिर आपसे कहता है कि 2 से 2 पे जाने की जो प्रोबेबिलिटी है, मतलब लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी, वो आपके पास 1 होगी क्या। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं, आप इस मैट्रिक्स को कितने टाइम्स में मल्टीप्लाई करोगे, है ना। आप यहाँ पे देखोगे P2 से 2 अभी देख लो 1 प्रोबेबिलिटी है, अगर आप इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाओगे 2 स्टेप्स में देखोगे तो भी 1 प्रोबेबिलिटी रहेगी, क्योंकि ये चेंज नहीं होना, ये जैसा ही है वैसा ही रहेगा, हर स्टेप में वैसा ही रहेगा। इसका मतलब ये 2 से 2 पे जाने की प्रोबेबिलिटी बनाएगी, तो बिल्कुल ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से करना है। दूसरी बात, अगर आप इसको इससे नहीं जाना चाहते कोई बात नहीं, आप इसको जा सकते हो किससे, लिमिटिंग n टेंड्स टू इन्फिनिटी। आपके पास जो टू स्टेट है वो आपके पास रिकरेंट स्टेट है, रिकरेंट स्टेट अगर होती है तो आपके पास यहाँ पे ये π2 के इक्वल आएगा, या फिर मैं बोलूँ 1 में μ22 के इक्वल आएगा, वेयर μ22 इज द एक्सपेक्टेड मीन टाइम, π2 इज द स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन। आप स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन से भी जा सकते हो, आप यहाँ से स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन निकालो और यहाँ से आप उससे जा सकते हो, तो ये भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, आपको ये 1 ही मिलेगा। नहीं तो आप सीधा सीधा मैं आपको बोल रही हूँ मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाओगे कितनी बार भी, ये हमेशा आपको 1 एंट्री मिलेगी, दैट इज ये 1 ही आएगा हर स्टेप के लिए। तो क्योंकि सीक्वेंस एक तरीके से बन गई 1 1 1 1 एंड सो ऑन टू, तो इसका मतलब n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे भी 1 आ जाएगा, तो फोर्थ आपका करेक्ट है। इसको देखिएगा, जून 2023 का है जी, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आपके पास है। कंसिडर ए मार्कोव चेन ऑन द स्टेट स्पेस, आपको 1 2 3 एंड सो ऑन टू n गिवन है, विद द गिवन ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स भी आपको गिवन है। IN आपको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स गिवन है ऑर्डर n की, जितना आपको स्पेस स्टेट गिवन है उतना ही आपको मैट्रिक्स का ऑर्डर गिवन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नेसेसरी ट्रू, इनमें से कौन सी हमेशा ट्रू रहेगी। पहला कहता है कि कम से कम एक स्टेट ट्रांजिएंट रिकरेंट होगी, सेकंड कहता है कम से कम एक स्टेट ट्रांजिएंट होगी, ठीक है। और थर्ड में आपको कहता है कि आप जब ये मैट्रिक्स निकालते हो तो ये क्या किसी मैट्रिक्स की, मार्कोव चेन में किसी मैट्रिक्स की ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स बनेगी क्या। और 5 हमेशा क्या इसके आइगन वैल्यू रहेगी क्या, आपसे ऐसा पूछता है। तो उसके लिए क्या करोगे, सबसे पहले एक चीज देखो, आपके पास यहाँ पे जो केस है वो है फाइनाइट का केस, है ना। फाइनाइट का अगर केस होता है तो हमेशा आपके पास अगर फाइनाइट ऑर्डर की चेन बनती है तो उसके पास कम से कम एक आपके पास जो स्टेट होती है वो रिकरेंट होती है, सारी की सारी स्टेट आपके पास ट्रांजिएंट नहीं हो सकती हैं, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। सेकंड ऑप्शन का होना जरूरी नहीं है, कहता है कि कोई एक स्टेट आपको ट्रांजिएंट मिल सकती है, कम से कम एक नहीं। मैं यहाँ पे एक लूप टाइप का बना दूं, 0 से 1, 1 से भी इस पे आने का रास्ता है, फिर 2 से भी जाने का रास्ता है, ठीक है, 3 से भी, एंड इसी तरीके से मैंने लूप बना दी जो 1 पे वापस लौट के आ रही है। तो ये तो आपके पास हो सकता है ना, मतलब लूप से बन सकती है, तो जरूरी तो नहीं है कि हर एक स्टेट का ट्रांजिएंट, मतलब कम से कम एक स्टेट का ट्रांजिएंट होना। हाँ, रिकरेंट भले रिकरेंट कम से कम एक तो रहेगी, ठीक है, ट्रांजिएंट का होना जरूरी नहीं है। अच्छा, इसको देखो, आपके पास कहता है कि आपने यहाँ पे जैसे P आपको एक ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स दी हुई है किसी मैट्रिक्स की, ठीक है, तो हमें ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, क्या क्या होती है। सबसे पहली बात तो जो आपका रो सम होता है वो शुड बी 1। दूसरी बात,
आपकी जो सारी की सारी एंट्रीज हैं वो आपके पास होनी चाहिए पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव आपके पास होनी चाहिए, ये आपके पास इसकी प्रॉपर्टी होती है। तो मतलब पी हमें मैट्रिक्स इसी तरीके से चूज करनी पड़ेगी, एक तो रो सम 1 आए, दूसरा सारी की सारी एंट्रीज पॉजिटिव आए। लेकिन मेरे को ये कहता है कि जब आप इसको 4/3 से मल्टीप्लाई करवाओगे और -1/3 आइडेंटिटी ऐड करोगे, तो क्या वो किसी मैट्रिक्स की ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स रह सकती है? मतलब क्या वो ये दोनों कंडीशन फुलफिल करेगी? इनडायरेक्टली हमसे ये पूछ रहे हैं। मैंने ध्यान देना, मैंने यहाँ पे पी मैट्रिक्स को कुछ ऐसा उठा लिया, मैंने पी मैट्रिक्स को कुछ ऐसा उठा लिया, मैं 2 के लिए एक बार काम कर रही हूँ क्योंकि इसने मुझे बोला ना n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो मैंने यहाँ पे n को ले लिया 2। ये मेरा है मैट्रिक्स। यहाँ पे एक चीज देखिए, आप जब यहाँ पे इसको 4/3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आपको मिलेगा 0 4/3 4/3 0, ठीक है। दूसरा, अगर आप इसमें माइनस आइडेंटिटी 1/3 माइनस आइडेंटिटी ऐड कर देते हो, है ना, तो 4/3 p इक्वल टू में आपने इसमें ऐड कर दिया तो ये आपके पास आया 4/3 p, मतलब यहाँ पे आपके पास आएगा 0 4/3 4/3 0, माइनस में 1/3 0 0 1/3। आप इसको करोगे तो 0 में से गया -1/3, आप इसको करोगे तो 4/3, इसको करोगे तो 4/3 और इसको करोगे तो -1/3। हालांकि सम तो 1 है, लेकिन जो एंट्री होनी चाहिए भैया नेगेटिव आ गई है, लेकिन नेगेटिव एंट्री तो नहीं होती है। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास कोई भी ऐसी मैट्रिक्स मुझे नहीं मिली। मैंने अपनी अपनी जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स थी मैंने वो अच्छे से सोच समझ कर ली, लेकिन फिर भी मुझे उसका रिजल्ट नहीं मिला, मतलब मैंने उसको इनडायरेक्टली डिस्कार्ड मार दिया। तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपका गलत। फिर आपके पास कहते हैं कि 5 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ये, 5 क्या हमेशा इसकी आइगन वैल्यू रहेगी? एक चीज देखो, जब भी आपको पता है एक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी से कि आपके पास जब भी उसका रो सम 1 होता है तो उसकी 1 एक आइगन वैल्यू होती है, ये चीज हमें भली भांति पता है। तो यहाँ पे जब पी स्क्वायर आप निकालोगे, पी स्क्वायर में भी या पी की पावर n भी करोगे तो भी उसका रो सम हमेशा 1 रहेगा, ये इसकी प्रॉपर्टी ही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास उसका हमेशा रो सम 1 आएगा, तो पी स्क्वायर का रो सम भी 1, इसका मतलब इसकी एक आइगन वैल्यू भी 1, इसके रो सम भी 1, इसका मतलब इसकी एक आइगन वैल्यू 1, तो 3 हो गई मल्टीप्लाई करने पे। इसका इसकी तो आइगन वैल्यू सारी की सारी 1 ही होती है, तो 1 3 प्लस में 1, आप जब इसको ऐड करोगे तो आपको 5 मिल जाएगा। समझ रहे हो? ये मैं एक बार दोबारा से समझा देती हूँ, देखना। आपके पास एक है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसकी सारी आइगन वैल्यूज 1 1 1 1 होती है, ठीक है। एक आपके पास P है, अब P का मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना पता है इसकी एक आइगन वैल्यू 1 होगी, बाकी की मेरे को नहीं पता क्या है। A1 A2 मैं मान लेती हूँ, an-1 तक मैंने मान ली, ठीक है, यहाँ पे 1 तक मान ली। पी स्क्वायर की भी जो आइगन वैल्यूज आएंगी वो मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि आपके पास पी स्क्वायर का भी रो सम 1 रहता है, तो इसलिए उसकी एक आइगन वैल्यू 1 होगी, बाकी की सारी A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर एंड सो ऑन टू an1 माइनस स्क्वायर होगी। तो मेरे से कहता है कि भैया i प्लस में 3p प्लस में p स्क्वायर की एक आइगन वैल्यू 5 होगी क्या? मैंने यहाँ पे देखो, इसको देखो, इसके एक आइगन वैल्यू 1, इसके यहाँ पे एक आइगन वैल्यू 1 रखोगे तो 3, यहाँ पे इसके एक आइगन वैल्यू 1 रखोगे तो 1, तो यानी 5, तो 5 इसके पक्का एक आइगन वैल्यू मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, करेक्ट है ऑप्शन, ठीक है। तो ये आपके पास करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट पे। ये आपका देखिए, आपके पास कहता है कि आपको पी मैट्रिक्स गिवन है ये, ठीक है, आपको आपके पास ये पी मैट्रिक्स गिवन है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपके पास ट्रू है वो आपको बताना है। कहता है इनमें से सारी स्टेट्स के पीरियड सेम है क्या, सारी स्टेट ट्रांजिएंट है क्या, कुछ स्टेट्स ट्रांजिएंट है क्या, सारी की सारी रिकरेंट है। अब ये देखो, ऑल स्टेट तो कभी भी ट्रांजिएंट नहीं हो सकती, ये तो मैंने आपको बताया। फाइनाइट अगर स्टेट का केस है तो कभी भी सारी स्टेट्स ट्रांजिएंट नहीं हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा, ये मैं समझ के चल रही हूँ, आप खुद से कर सकते हो, ठीक है। मैं आगे चलती हूँ, ये आप कर लोगे, बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसको देखिएगा, ये भी बिल्कुल 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 आसान है। आपके पास यहाँ पे गिवन है ये मैट्रिक्स, ठीक है, आपके पास कहता है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। ये एक इरिड्यूसिबल चेन है क्या? अरे हमें साफ साफ दिख रही है, ये देखो, है ना, ये आपके पास इरिड्यूसिबल है। ये वाला मान लो आपके पास 1 2 3 4 स्टेट है, 1 2 3 4 स्टेट है, ठीक है। तो आपके पास जो 1 है 2 है 3 है 4 है, आप देखो यहाँ से 1 आपकी 2 पे जा रही है, 2 आपकी 1 पे जा रही है, 3 आपकी 4 पे जा रही है, 4 आपकी 1 पे जा रही है, और आपके पास ये दोनों कैसे हो गई, रिड्यूसिबल हो गई, लेकिन इसने बोला इरिड्यूसिबल। फिर आपके पास कहता है सारी स्टेट्स रिकरेंट है, अरे बिल्कुल, आपके पास 1 से जो पाथ निकल रहा है वो वापस लौट कर आ रहा है, 3 से जो पाथ निकल कर है वो वापस लौट कर आ रहा है, 4 से जो निकल रहा है, 2 से जो निकल रहा है, सारे लौट कर आ रहे हैं। इसका मतलब ये आपके पास कैसी हो जाएगी, रिकरेंट हो जाएगी। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी p की पावर n एग्जिस्ट करेगा क्या? अरे रिड्यूसिबल है, और रिड्यूसिबल का केस जब भी होता है तो आपका p की पावर n एग्जिस्ट नहीं करेगा, नहीं तो अदरवाइज आप इसको स्क्वायर करके देख लो।
जैसे आप इसको स्क्वायर करेंगे ये मैट्रिक्स आपकी ऐसे कन्वर्ट हो जाएगी 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 आइडेंटिटी के अंदर कन्वर्ट हो गई। जैसे आप क्यूब करोगे वापस से p आ जाएगी, फिर आप p की पावर 4 करोगे आइडेंटिटी आ जाएगी, फिर आप p की पावर 5 करोगे p आ जाएगी। मतलब p और i पे रोटेट करती जा रही है, मतलब ऑसिलेट करती जा रही है। इसका मतलब ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा कभी भी उसकी लिमिट, तो गलत। आपके पास कहता है सारी स्टेट्स का पीरियड सेम होगा क्या? बिल्कुल सेम होगा। यहाँ पे इसका पीरियड देखो 2 होगा, इसका पीरियड भी 2 होगा, क्योंकि 2 स्टेप्स में आ रहे हैं, 4 स्टेप पे आ रहे हैं, 6 स्टेप्स पे आ रहे हैं, तो जीसीडी 2 आएगा, इसका भी 2 आएगा, इसका भी 2, तो सारी स्टेट्स का पीरियड भी सेम होगा। एकदम करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट पे। ये देखिए यहाँ पे कहता है कि आपके पास ये गिवन है 1 2 3 4 स्टेट स्पेस, ये आपको गिवन है, ठीक है। यहाँ पे आपको कहता है स्टेट 1 पीरियड 2 होगा क्या, स्टेट 2 रिकरेंट होगी क्या, स्टेट 3 ट्रांसिएंट होगी क्या, या जो चेन एडमिट्स एटलीस्ट 2 स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन। कह रहा है कि जो चेन है वो आपके पास कम से कम 2 स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन को क्या करेगी, एडमिट करेगी, मतलब कम से कम 2 स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन तो आएंगे। सबसे पहली बात, ये चेन अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे सबके सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक बार करके दिखा देती हूँ। 1 2 3 4 आपको लेना है, 1 2 3 4 5। आप देखो यहाँ से 1 से आप किस पे जा रहे हो, 1 2 3 4 5 लिख लो यहाँ पे, और यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 लिख लो। 1 से आप 2 पे जा रहे हो, ठीक है। 2 से आप 1 से आप 3 पे भी जा रहे हो, ठीक है। 2 से आप किस पे जा रहे हो, 2 से आप 3 पे जा रहे हो और 4 पे जा रहे हो, 2 से 3 पे और 4 पे। 4 से आप जा रहे हो किस पे, 4 से आप जा रहे 3 से, सॉरी 3 से 4 से और 5 पे। एक सेकंड, 2 से आप जा रहे हो 3 पे और 4 पे, और 3 से आप जा रहे हो 4 पे और 5 पे। 4 से आप जा रहे हो 5 से 5 पे और 1 पे, यही है। और 5 से आप जा रहे हो 1 पे और 2 पे, ये देख लो। अब एक चीज देखो, यहाँ पे आपके पास ये सारी की सारी जो स्टेट्स हैं वो मिली जुली हैं। मतलब आप यहाँ पे देख रहे हो 1 से आप 2 पे भी जा रहे हो, तो 2 से वापस लौट के आने का रास्ता है, चाहे आप इसके थ्रू चले जाओ, है ना, चाहे आप 2 से 3 पे जाके 4 पे जाके फिर वापस 5 पे जाके 1 पे आ जाओ। मतलब आप 1 से वापस लौट के आ रहे हो, चाहे आप 2 के थ्रू आओ, 3 के थ्रू, 4 के, 5 के, इन सब के। तो इसका मतलब जो क्लास ऑफ 1 में आएंगे, क्लास ऑफ 1 में आपके पास सारी की सारी स्टेट्स आ गई, क्योंकि सबके साथ वो कम्युनिकेट कर रहा है ना। तो इसका मतलब इसके क्लास में सारी के सारी स्टेट्स आ गए। दूसरी बात, यहाँ पे अगर आप देखो, इसका आपको देखना है कि पीरियड ऑफ 1 क्या होगा। तो पीरियड ऑफ 1 के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे पीरियड ऑफ 1 में आपने यहाँ पे देखना है, जीसीडी कलेक्ट करना है कितने स्टेप्स में आप आ रहे हो। जैसे आप मान लो 1 से 2 पे जा रहे हो, है ना, 2 से आप वापस 3 पे जा रहे हो, फिर 3 से 4 पे, फिर 4 से 5 पे, और 5 से 1 पे। या फिर आप ऐसा कर सकते हो, देखना यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखा देती हूँ। 1 से आप 2 पे गए, 2 से आप 3 पे गए, है ना, और 3 से आप वापस 1 पे तो नहीं आ सकते, लेकिन 3 से आप डायरेक्ट 5 पे आके वापस 1 पे आ सकते हो, ऐसा कर सकते हो। या फिर 1 से आप 2 पे गए, 2 से 4 पे गए, 4 से सीधा 1 पे आ जाओ, तो आपको 3 स्टेप भी मिल गए, आपको 4 स्टेप्स भी मिल गए, है ना, 1 2 3 और 4। इसका मतलब यहाँ पे आगे जो भी आएगा मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा जीसीडी पहले ही 1 आ गया। इसका मतलब लैम्डा ऑफ 1 1, इसका मतलब आपके पास पीरियड ऑफ 2 भी 1, पीरियड ऑफ 3 भी 1, पीरियड ऑफ 4 भी 1 और पीरियड ऑफ 5 भी 1। तो कहता है कि स्टेट 1 के पास पीरियड 2 होगा। भैया गलत, स्टेट 2 रिकरेंट होगी क्या? अरे ये सारे एक दूसरे के साथ तो कम्युनिकेट कर रहे हैं, 2 से जो पाथ निकलेगा वो वापस लौट कर आ रहा है, इसका मतलब स्टेट 2 रिकरेंट है। स्टेट 3 ट्रांजिएंट नहीं हो सकती, क्योंकि कम्युनिकेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। कहता है कि इसके पास कम से कम 2 स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन होंगे। आपकी चेन जो है वो कैसी है, सबका पीरियड 1 है तो अपीरियोडिक है, साथ में इरिड्यूसिबल है, साथ में फाइनाइट है। तो जब भी आपके पास फाइनाइट, इरिड्यूसिबल और अपीरियोडिक का केस होता है तो स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है यूनिक। स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, यूनिक। इसका मतलब ये आपके पास यूनिक होगा, तो यहाँ से आपको कम से कम 2 तो नहीं मिलेंगे। तो स्टेट 2 आपके पास, ये देखिएगा आपके पास कहता है कंसीडर द मार्कोव चेन। आपके पास ये स्टेट स्पेस गिवन है, आपके पास ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, जो भी आपके पास गिवन है इसको ड्रॉ करते हैं सबसे, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको ड्रॉ करोगे, मैं यहाँ पे 0 स्टेट से शुरू कर रहे हैं, है ना, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले इसकी मैट्रिक्स बनाती हूँ, फिर इसको ड्रॉ करूंगी। देखो, आप 0 से 0 पे जाने की प्रोबेबिलिटी इकट्ठा करो इसको। यहाँ पे आपका जो जे है वो 0 से शुरुआत हो रहा है, और यहाँ पे आप 0 रख सकते हो, तो P 0 0 आएगा। P 0 0 का मतलब क्या हो गया, यहाँ से 1 अपॉन में 0 का फैक्टोरियल दैट इज 1, और ये आपके पास आ गया 1 बाई ई, तो यहाँ पे लिख दो 1 बाई ई, ठीक है। इनको थोड़ा सा नीचे खुला खुला लिख देंगे, ठीक है।
ये लो 1 2 3 और ये 4 5 एंड सो ऐसे चलेगा। अच्छा, यहाँ से आप 0 से 1 पे जब जाओगे, 0 से 1 पे, तो यहाँ पे आप 1 पे बिल्कुल जा सकते हो। तो 1 पे जाओगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 अपॉन में 1 फैक्टोरियल इंटू में ई, दैट इज 1 बाय ई अगेन। फिर आप 1 0 से 2 पे जाओगे तो ये आपको मिलेगा 1 अपॉन में 2 फैक्टोरियल ई, फिर आपको मिलेगा 3 फैक्टोरियल ई, फिर आपको मिलेगा 4 फैक्टोरियल ई एंड सो ऑन टू, इस तरीके से चलेगा। ठीक है, जब आप यहाँ पे ई है भैया, इसको थोड़ा सा समझ लेना, ठीक है। अरे भैया इरेजर आजा, ये आपके पास है। 1 से आप 0 पे जाने के, अब देखो यहाँ पे आपको गिवन है, जब आपका आई ओड है, जब आपका आई ओड है, मतलब आप जब आई को 1 लेते हो, 3 लेते हो, 5 लेते हो, 7 लेते हो, तब आपके पास क्या आएगा। तो यहाँ पे आई को जब आप 1 रखोगे तो आई आपका 0 आएगा। तो 1 से 0 पे जाने की प्रोबेबिलिटी आपको 1 दी हुई है। फिर आपको 3 से 2 पे जाने की प्रोबेबिलिटी गिवन है। फिर आपको 5 से 3 पे जाने की सॉरी, हाँ 5 से 4 पे जाने की प्रोबेबिलिटी 1 गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो P10 सबसे पहले तो मैं लिखती हूँ 1। ठीक है, अब उसके बाद देखो यहाँ से, देखो इस वाले को देखो, जब आपका आई इवन है, अब देखो ये 1 हो गया तो इसके आगे वाली सारी एंट्री 0 आएगी, क्योंकि रो सम 1 हो जाएगा। फिर यहीं से हमें रो सम 1 मिल गया तो हम आगे की सब 0 कर देंगे। अब देखो 2 स्टेट 2 पे जाएंगे तो 2 यहाँ पे आई इवन होगा, तो यहाँ पे आई जब इवन होगा तो 2 आई प्लस में 1 दैट इज 3। तो 2 3 पे जाने की 1 दी हुई है, तो 2 से 3 पे जाने की, तो ये आपकी 1 दी हुई है, तो यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा सिर्फ, बाकी सब 0 आ जाएंगे। ठीक है, चलता जा रहा है। 3 से आप देखो, 3 से आप ओड पे इस पे आओगे, क्योंकि ओड तो यहीं पे है, तो 3 से 2 पे जाने की 1 है, तो 3 से 2 पे जाने की 1 है, तो अब की बार यहाँ पे 1 लिखोगे, ये बाकी सब 0 होंगे। फिर आप जाओगे किससे, 4 से, तो 4 से आप 0 पे जा नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे आप देखो 4 रखोगे तो यहाँ पे रखोगे, क्योंकि आई इवन यहीं पे ही है। तो 4 से आप 5 पे जाओगे, तो 4 से 5 पे जाने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे, ये आपकी बाकी सब 0 ऐसे। फिर आप 5 पे जाओगे तो 5 से 4 पे जाओगे, बाकी सब 0, इस तरीके से आ रहा है। अब आप एक चीज देखो, ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है ना। अब आप एक चीज देखिएगा, यहाँ पे अगर आप देखो ध्यान से, तो आपके पास मैट्रिक्स का अगर ब्लॉक मैट्रिक्स बनना शुरू हो जाए तो वहां पे आपके पास रिड्यूसिबल हो जाता है वो। जैसे यहाँ पे इसको देखो, ये आपके पास एक बन रहा है, यहाँ पे एक आपके पास ये बन रहा है, फिर ये बन रहा है, इसी तरीके से और ब्लॉक्स बनते जा रहे हैं नीचे, ये आपके पास ब्लॉक्स बनते जा रहे हैं। इसका मतलब ये जो आपके पास ब्लॉक बन रहा है, ये आपका 2 और 3 एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे, बाहर वाले सदस्यों से कोई मतलब नहीं है। 4 5 एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे, बाहर वाले सदस्यों से कोई मतलब नहीं है। 0 और 1 कर रहे हैं कम्युनिकेट, बाहर वाले सदस्यों से बाहर वाले सदस्यों से 0 फिर भी पहुंचा रहा है, लेकिन 1 को कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे जो आपके पास चेन आएगी वो रिड्यूसिबल आ जाएगी, है ना। तो इसने बोला कि आपकी चेन इरिड्यूसिबल, गलत। कहता चेन का पीरियड 2 होगा क्या, चेन का पीरियड 2 होगा क्या। अब चेन का पीरियड 2 होगा क्या, वो हमें पता लगाना है। पीरियड 2 होने का मतलब, पूरे चेन का पीरियड 2 होने का मतलब हर एक स्टेट का पीरियड 2 होना, हर एक स्टेट का पीरियड 2 होगा क्या, वो हमें पता करना है। आप यहाँ पे एक बार इसका डायग्राम बना लो, 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके। तो 0 आपका सब पे जा रहा है, इसलिए मैंने थोड़ा ऐसे बनाया। 0 से आप 1 पे जा रहे हो, 0 पे भी जा रहे हो, 1 पे भी जा रहे हो, 2 पे भी जा रहे हो, 3 पे भी जा रहे हो, 4 पे भी जा रहे हो, ठीक है, 5 पे भी जा रहे हो एंड सो ऑन टू। लेकिन जो आपके ये 1 2 हैं, ये निकम्मे हैं थोड़े। 1 आपका सिर्फ किस पे जा रहा है, 1 आपका सिर्फ 0 पे जा रहा है और किसी पे भी नहीं जा रहा। 2 आपका सिर्फ किस पे जा रहा है, 3 पे जा रहा है, ठीक है। 2 आपका 3 पे जा रहा है और 3 आपका 2 पे जा रहा है, बस, ठीक है। फिर आपका 3 4 पे जा रहा है, 4 आपका सॉरी, फिर आपका 4 5 पे जा रहा है, 5 आपका 4 पे जा रहा है। कुछ इस टाइप की चेन आपके हाथ में बनेगी। अब यहाँ पे एक चीज देखो, अगर आप यहाँ पे बात करो कि आपके पास पूरी चेन का पीरियड 2 है क्या, पूरी चेन का पीरियड 2 है क्या, वो हमें पता करना है। तो यहाँ पे जैसे मैं एक बार लैम्डा 1 के लिए काम करूं, अगर लैम्डा 1 के लिए काम करूं, इसमें लूप है, इस पे लूप है। तो अगर मैं जीसीडी निकालूं, है ना, जीसीडी निकालूं, अगर मैं 1 से आप कितने स्टेप पे वापस लौट के 1 पे आ सकते हो, एक तो आप 2 स्टेप पे आ सकते हो, है ना। दूसरा आप 3 स्टेप पे भी आ सकते हो। कैसे, एक बार आप ऐसे गए, फिर आप ऐसे लूप घुमाया और फिर वापस गए, तो 3 स्टेप पे भी आ सकते हो। तो आप इस तरीके से भी जा सकते हो, तो जीसीडी आपको 1 मिलेगा। तो जब इसका 1 का ही जीसीडी 1 हो गया, 1 के लिए ही मतलब जो पीरियड निकल कर आया वो 1 निकल कर आया, तो पूरी चैन का पीरियड 2 थोड़ी ना बोल सकते हैं, तो ये गलत हो गया। कहता है इसके पास बहुत सारी रिकरेंट क्लासेस होंगी, बिल्कुल होंगी। ये जो आपके पास है ये रिकरेंट क्लासेस ही बन रही हैं। ये देखो, ये आपके पास ये जो 2 3 है, 4 5 हैं, ये सब रिकरेंट क्लासेस ही हैं, है ना। एक जो 2 और 3 से जो पाथ निकल रहा है वो वापस लौट कर तो आ ही रहा है, तो इसका मतलब बिल्कुल ये रिकरेंट क्लासेस बन रही हैं बहुत सारी। 0 ट्रांजिएंट स्टेट होगी, क्या कह रहे हैं, हाँ बिल्कुल होंगी, क्योंकि 0 से आप एक बार निकल गए, आप मान लो इस 2 को आपने दिया, है ना,
ये वापस लौट कर आपको नहीं दिया भैया। 2 ने दगाबाजी कर दी, 3 ने कर दी, 4 ने भी कर दी, 5 ने भी कर दी, सब ने कर दी, बस 1 एक उसके साथ खड़ा था, है ना। तो 2 और 3 इन सब ने वापस नहीं दिया, इसका मतलब ये आपके पास ट्रांजिएंट स्टेट है, तो फोर्थ ऑप्शन आपके पास आएगा करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट पे। ये वाला क्वेश्चन देखिएगा। ये वाला क्वेश्चन आपके पास क्या कहता है, ये मैं थोड़ा सा आपको शॉर्टकट बता देती हूँ, इसको क्या बोलते हैं। सबसे पहले तो ये जो आपको गिवन है इसको आप बोलते हो सिजेरो मीन, ठीक है, ये आपका सिजेरो मीन कहलाता है। आपके पास कहता है कि आपका जो चेन है वो इरिड्यूसिबल है, इरिड्यूसिबल आपको ऑलरेडी गिवन है। लेट आपको कहता है ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, एन स्टेप में। और आपको कहता है कि ये जो आपके पास अल्फा आई जे गिवन है, रिकॉल दैट लिमिट्स अबोव ऑलवेज एग्जिस्ट, इसकी जो लिमिट है वो हमेशा एग्जिस्ट करती है, इसकी जो लिमिट है वो हमेशा एग्जिस्ट करती है। इसको आप सिजारो मीन बोलते हो। अगर आपके पास चेन इरिड्यूसिबल है और अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो पक्का जो आपका अल्फा आई जे होगा वो शुड बी पाई जे के इक्वल, ये आप याद रख लो। अगर आपकी चेन इरिड्यूसिबल है तो आपके पास यहाँ पे आपका जो ये सिजेरो मीन होता है ये आपका पाई जे के इक्वल, वेयर पाई जे इज द स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे देखो अल्फा आई जे कहता है अल्फा के जे के इक्वल होगा। अब एक चीज देखो, यहाँ पे ये जो आई है, ये जो जे है, ये इससे इंडिपेंडेंट है भैया। ये जो पाई जे निकल कर आ रहा है ये इस आई से इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब यहाँ पे भी ये भी पाई जे देगा और ये भी आपको पाई जे देगा। दोनों के दोनों सेम है, दोनों के दोनों अगर सेम है तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, आपके पास कहता है कि सबका सम अल्फा आई जे का अगर आप सम करते हो तो अल्फा आई जे आपका जो आपका निकल कर आता है जे, ठीक है, इसके लिए जब आप सम करते हो फॉर ऑल आई के लिए तो वो आपके पास 1 निकल कर आता है क्या, बिल्कुल आपके पास 1 निकल कर आएगा, क्योंकि अल्फा आई जे आपके पास क्या होगा भैया, पाई जे के इक्वल होगा, है ना, ये पाई जे के इक्वल होगा। तो जब आपका ये पाई जे के इक्वल आ रहा है इसका मतलब यहाँ पे पाई 1 प्लस में पाई 2 एंड सो ऑन टू, ये तो मेरे पास होते ही है किसके इक्वल, ये तो मेरे पास 1 के इक्वल ही होते हैं इनका सम, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। फिर आपके पास कहता है कि अल्फा आई जे आपका 0 के इक्वल आएगा क्या, 0 से बड़ा आएगा क्या, हर अल्फा आई जे आपका 0 से बड़ा आएगा क्या। अरे बिल्कुल, ये जो पाई आई पाई 1 पाई 2 एंड सो ऑन टू पाई एन है, ये आपके हर एक 0 से बड़े आएंगे, है ना, क्योंकि आपके पास जो 0 से बड़े आएंगे, क्यों, अब ये पाई जे जो भी आएंगे आपके पास वो 0 से बड़े क्यों आएंगे, वो एक बार समझना यहाँ से। क्योंकि आपकी जो चेन है वो आपको दी हुई है फाइनाइट, एक चीज यहाँ से समझना, जो आपको चेन गिवन है वो आपको फाइनाइट स्पेस के अंदर गिवन है। दूसरी बात, यहाँ पे जो आपका केस है वो है इरिड्यूसिबल का। तो जब भी आपके पास फाइनाइट और इरिड्यूसिबल का केस होता है तो आपके पास ये बनती है पॉजिटिव रिकरेंट, और अगर पॉजिटिव रिकरेंट बननी है तो इसका मतलब यहाँ से आपके पास जो पाई जे होता है वो मस्ट बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो आपकी लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी निकलती है जो कि इसके इक्वल निकलती है, इसके इक्वल, ये जो कि आपका इस पाई जे के इक्वल, सॉरी, जब आपका लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी पाई जे के इक्वल निकलती है तो ये आपके 0 नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी ये 0 हो गई तो पॉजिटिव रिकरेंट का मतलब ही क्या रह जाएगा, पॉजिटिव रिकरेंट में तो ये आपकी 0 नहीं होनी चाहिए, ये तो ट्रांजिएंट के केस में 0 होती है। इसका मतलब यहाँ पे ये ऑलवेज आपकी हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए, तो इसका मतलब अल्फा आई जे भी 0 से बड़ा मिलेगा, है ना। लेकिन यहाँ पे जब हम बात करते हैं किसकी, जब हम बात करते हैं, ये देखो फोर्थ स्टेटमेंट जो इसने बोली हुई है, कहता है कि फॉर ऑल आई जे के लिए जो सीक्वेंस आपके पास पी आई जे है वो आपके अल्फा आई जे को कन्वर्ज करेगी क्या, ये इसने बोला हुआ है। तो यहाँ पे एक चीज देखो कि जो आपका पी आई जे है, ये जो आपकी पी आई जे एन है, ये आपकी क्या करती है, ये आपकी पाई जे को कन्वर्ज करेगी अगर आपके पास चेन अपीरियोडिक होगी तो, ठीक है। यहाँ पे अगर ये अपीरियोडिक नहीं होगी, मतलब मुझे ये पता है ना जो अल्फा आई जे है वो मैंने आपको क्या बताया कि आपका पाई जे को करेगा ये, है ना। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि पी आई जे ही पाई जे को कन्वर्ट कर जाएगी, इसका मतलब ये थोड़ी ना है। ये तब होगा जब आपका चेन अपीरियोडिक होगी। अगर आपकी चेन पीरियोडिक हो गई उस केस में आपका जो पी आई जे होता है वो आपका पाई जे को कन्वर्ज नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ये कुछ मतलब रिजल्ट्स होते हैं, आप इनको याद रख सकते हो। तो ये आपके पास करेक्ट, ये आपके पास क्या आ जाएगा, गलत आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये पी आई जे है ये अल्फा आई जे को कन्वर्ज नहीं करती है, सिर्फ कन्वर्ज अगर इसको करेगी तो अपीरियोडिक के केस में करेगी, ना कि पीरियोडिक के केस में। अब यहाँ पे थोड़ा ना हमें पता है कि पीरियोडिक या अपीरियोडिक है,
10 है ना, तो हमेशा वो चीज ट्रू नहीं हो सकती है। ठीक है, बाकी के क्वेश्चंस आप कर लोगे, बहुत आसान आसान क्वेश्चंस है। ठीक है, ये आप कर सकते हो। यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, जैसे जून 2019 का है, इसमें आपको यूज करना है जी क्या, इसमें आप देखो सबसे पहले आपकी जो सारी की सारी स्टेट्स आएंगे वो रिकरेंट आएंगे, पॉजिटिव रिकरेंट रिकरेंट, पॉजिटिव रिकरेंट नहीं, रिकरेंट ही आएंगी। तो वहां से आपकी जो लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी आएगी वो आपके पास क्या आएगी, इसके इक्वल, या तो आप इसके इक्वल निकाल लो। ठीक है, तो यहां से आप ये निकाल सकते हो, आप इसको बिल्कुल आसानी से कर पाओगे। ठीक है जी। दूसरी बात, यहाँ पे आप आसानी से क्यों कर पाओगे वो चीज में मैं आपको बता देती हूँ। ये आपके पास डबली स्टोकास्टिक का केस है, साथ में यहाँ पे जब आप अपनी चेन देखोगे फाइनाइट आएगी, इरिड्यूसिबल आएगी। ठीक है, फाइनाइट आएगी, इरिड्यूसिबल आएगी, साथ में अपीरियोडिक भी आएगी। क्योंकि अपीरियोडिक मैंने क्यों बता दिया देखते के साथ, क्योंकि हर एक स्टेट खुद के ऊपर तो जा ही जा रही है ना, लूप है इसके ऊपर, इनके ऊपर लूप है। ठीक है, ये वाली खैर इसके ऊपर नहीं जा रही है, खुद से खुद के ऊपर नहीं जा रही, लेकिन इसके साथ तो कम्युनिकेट कर रही है, तो इसके पास लूप है। लूप अगर होगा तो आपके पास अपीरियोडिक आएगी। अगर फाइनाइट है, इरिड्यूसिबल है, अपीरियोडिक है, इसका मतलब आपके पास यूनिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है। साथ में यहाँ पे डबली स्टोकास्टिक है, तो आपको इस डिस्ट्रीब्यूशन निकालने की भी जरूरत नहीं है। जो आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन आता है वो आपके पास हो जाएगा क्या, 1/3। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से आपके पास सीधा ये 1/3 निकल कर आएगा। अब आप यहाँ पे 1/3 रखो, यहाँ पे आप चेक करो कि क्या आपका लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी 1/3 आ रहा है, कि ये पहला आपका 1 दिया हुआ है गलत। यहाँ पे इसको दोनों का सेम आएगा, क्योंकि ये भी आपका π2 के इक्वल आएगा, ये भी आपका π1 के इक्वल आएगा। ठीक है, तो दोनों के दोनों π2 और π1 दोनों के दोनों सेम ही तो हैं। सारी प्रोबेबिलिटी जो निकल कर, सॉरी, जो सारे स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन आएंगे वो 1/3 आएंगे, तो ये भी सेम है। यहाँ पे आपको कहता है 1/8 भैया गलत, फिर आपको कहता है 1/3 भैया सही, तो इसका मतलब सेकंड एंड फोर्थ करेक्ट आ जाएगा। ये आपका जो केस है, ये आप एक बार ध्यान से इसको पढ़ोगे, ये आपको पाथ के लिए बोल रहा है और कुछ नहीं बोल रहा, आप कर पाओगे इसको आसानी से। ये वाला क्वेश्चन भी कर पाओगे, बिल्कुल आसान है। सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या बनानी है, मैट्रिक्स बनानी है। ठीक है, मैट्रिक्स बना के आपको यहाँ पे एक अपना डायग्राम बना लेना, डायग्राम बनाने के बाद आप उसको देख पाओगे आसानी से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। ये भी बिल्कुल आसान है, कर लोगे। यहां से इसको, इसका मैं हिंट दे देती हूँ। हिंट क्या है समझ लो। यहाँ पे सबसे पहले आप जब जैसे ही मैट्रिक्स बनाओगे, आपको मैट्रिक्स अपनी दिखेगी किस तरीके से, मैट्रिक्स आपको दिखेगी कि यहाँ पे आप लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी एन टेंड्स टू इन्फिनिटी Pij n जो निकालोगे वो आपके पास आएगी 1 में म्यू जे, या फिर आप यहाँ से निकालोगे पाई जे। ठीक है, ठीक है, तो ये आपके पास कुछ क्वेश्चंस थे, ये आपका था। ठीक है, मैंने लगभग करवा दिए हैं जितने भी थे, आप आगे के कर पाओगे आसानी से। इस क्वेश्चन को अगर कोई दिक्कत आती है तो ग्रुप में डिस्कस कर सकते हो भैया। ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो ये आपके पास था, आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, थोड़ा जल्दी हो गया है, माफ करना, बट आई होप फिर भी अच्छा लगा होगा, मतलब समझ में आया होगा। ठीक है, ओके जी, देन थैंक यू सो मच।